हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर डे ऑफ स्प्रिंग बुक सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम अपना क्रॉस ऑपरेशन को ही कंटिन्यू रखेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा कैसे हम अपने एप्लीकेशन से स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन का यूज करके हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर पा रहे थे यूजिंग जेपीए। आज हम उसी लेक्चर का कंटिन्यूअस रहेगा ये लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में एक ऑपरेशन करके देखा था विच इज क्रिएट ऑपरेशन, जिसमें हमने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट डेटाबेस में सेव किया था। आज हम और भी ऑपरेशंस करके देखेंगे, जैसे कि गेट ऑपरेशन, गेट ऑल ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन एंड डिलीट ऑपरेशन। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी और क्लैरिटी दे देती हूँ जेपीए क्या है। हम अपने लेक्चर में जेपीए डिपेंडेंसी का यूज कर रहे हैं। वो जेपीए हेल्प कैसे कर रहे हैं? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो जेपीए होता है हमारा, वो एक इंटरफेस होता है। जेपी क्या होता है? ये एक स्पेशलाइजेशन है। ये कोई क्लास नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है। ये एक इंटरफेस है जो जो एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करता है। ये बोलता है कि मतलब इसने कैसे रूल्स डिफाइन कर रखे हैं। डेटाबेस कैसे एक ऑब्जेक्ट को जावा में जो भी क्लासेस बनाते हैं वो सारी ऑब्जेक्ट्स रहती है ना। और डेटा और जो हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं वो एक हम टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं, और उसमें जो वैल्यूज रहती हैं वो एक रो रहती है। जेपी क्या हेल्प करता है हमें? हमारा जो ऑब्जेक्ट रहता है, जावा का जो ऑब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट उसको हेल्प करता है, कन्वर्ट करता है टेबल्स में एंड रोज में, मतलब टेबल्स एंड रोज। ये कैसे होता है? ये किसका काम है? जेपी का काम है। ये एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करता है, जिसमें इस काफी सारे मेथड्स इसमें दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल सेव मेथड, रिमूव, फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी। ये सारे उसमें कुछ सेट रूल्स डिफाइन कर रखे हैं, कुछ हमें मैट्रिक्स दे रखे हैं। और वो बताता है कि ये चीजें कैसे होनी चाहिए। जेपीयू को इसलिए हम जेपीयू को क्या बोलते हैं? ORM भी बोलते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। ORM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका रिलेशन मॉडल से करता है। मॉडल हम किसको बोलते हैं? अपने डेटाबेस को बोलते हैं ना। ये रिलेशनल मॉडल बोलते हैं ना। ठीक, तो जीपीए क्या है? एक ओआरएम मॉडल है। ओआरएम परफॉर्म करता है, जो कि क्या करता है? एक जावा के ऑब्जेक्ट को टेबल में स्टोर करने में हेल्प करता है। और इसमें बहुत सारे सेट्स ऑफ रूल प्रोवाइड कर रखे हैं। हमने भी लेक्चर में कुछ हाइबरनेट का भी सुना था। हाइबरनेट क्या है उसके बारे में भी हम पहले देख लेते हैं। हाँ, क्लैरिटी रहेगी हमें ज्यादा बेटर। तो हाइबरनेट क्या होता है? हाइबरनेट, ठीक, सॉरी, लेट मी सेलेक्ट दिस, देन हाँ ठीक है। हाइबरनेट, हाइबरनेट हाइबरनेट क्या होता है? हमने देखा अपने लेक्चर में हाइबरनेट डीडीएल कुछ यूज कर रहे थे, मतलब ठीक है। तो ये हाइबरनेट क्या होता है? तो जेपी क्या है? अभी भी पता है, जेपी एक जस्ट इंटरफेस है, एक स्पेशलाइजेशन है, जो कि बताता है कि ये सेट रूल्स डिफाइन करता है, लेकिन उस रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं करता है। ये हाइबरनेट क्या है? हाइबरनेट जेपीए का इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेपीए। ये एक्चुअली रूल्स डिफाइन करता है। जो हमारा जो ये सारे जो लॉजिक परफॉर्म हो रहे हैं वो एक्चुअली करता कौन है? हाइबरनेट करता है। जेपीए तो बस बता दिया कि ऐसा करना है, लेकिन उसने एक्चुअली कोई एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया है। हाइबरनेट उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है, जो कि इन रूल को एक्चुअली लिखता है, उनको डिफाइन करता है। और ये जो बारे वाला है कि हाँ कोई हमारा ऑब्जेक्ट देख के उसको कैसे टेबल में कन्वर्ट करना है, ये सारा काम हमारा कौन करता है? हाइबरनेट करता है। समझ आ गया? हाइबरनेट जेपी का इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, तो विद में समझ आ गया कि ये चीजें कैसे हो रही है। हमने अपना क्या है, एक जेपीए की डिपेंडेंसी अपने प्रोजेक्ट में हमने ऐड करी है। और रिपोजिटरी क्लास में हमने इसको क्या किया है? अगर हम अपने लास्ट लेक्चर में जाए और देखें तो हमने क्या किया है? अपने रिपोजिटरी सेक्शन में आते हैं। हमने क्या किया? इंटरफेस बनाया है जो कि जेपी जेपी रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर रहा है। ये भी एक इंटरफेस है, और ये हमें बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल हमने कल देखा था कि सेव हो गया, या फिर फाइंड ऑल हो गया, फाइंड
फाइंड बाय, आईडी, फाइंड ऑल, बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस मतलब मेथड्स हमें ये प्रोवाइड करता है। और ये भी, और अच्छी बात ये कि ये इन्हें हमें ओवरराइड भी नहीं करना होता है, ये अपने आप रन टाइम पे ओवरराइड हो जाता है, जो कि हमारा स्प्रिंग करता है ना। तो हमें ये भी नहीं करना है, बस हमें इसे इम्प्लीमेंट कर लेना और इसके मेथड्स को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और हाइबरनेट समझ आ गया, इसका इम्प्लीमेंटेशन है, इस क्लास को, इस इंटरफेस को हाइबरनेट ने एक्सटेंड किया होगा और उसके जितने भी मेथड्स है उसने ओवरराइड किया होगा, एक्चुअल लॉजिक लिखा होगा कि कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, हमने देखा कि हमारे स्टूडेंट में क्या हम यूज कर रहे थे कि एंटिटी यूज कर रहे थे। ये भी किसका मैथ है, एंटिटी कौन प्रोवाइड करता है, ये हमें जेपी प्रोवाइड करता है। ये बोलता है, अगर ये एंटिटी जो एनोटेशन है, ये क्या बताता है, ये जेपी को बोलता है कि इस क्लास को एक नॉर्मल क्लास के जैसे ट्रीट मत करो, ये एक स्पेशल क्लास है, ये एक एंटिटी जैसे बिहेव करेगा। मतलब तुम्हारा जो डेटाबेस बनेगा उसमें अ, ये जो क्लास है एक एंटिटी जैसे बिहेव करेगी। ये स्टूडेंट की एंटिटी है और ये स्टूडेंट्स के फील्ड्स हैं जो कि डेटा हमारे डेटाबेस में कॉलम का काम करेंगे। हमें पता है कि रन टाइम में क्या होता है, जब हम अपना स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो जेपी क्या करता होगा, इस एंटिटी को देखता होगा और उसे समझ आ जाता होगा, अच्छा ये एक एंटिटी क्लास है, इसका मुझे एक टेबल क्रिएट करना है। तो वो जो हमारे क्लास का नाम रहता है उसको एडजस्ट उसका टेबल का नाम दे देता है और जो भी फील्ड्स लिखे रहते हैं उसको क्या कर देता है, कॉलम बना देता है ना, रन टाइम पे। और हमने देखा कि हम ये जो @id का यूज करके हम किसी एक क्लास को, मतलब एक फील्ड को प्राइमरी की जैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे जो डेटाबेस में हमें एक कॉलम चाहिए होता है जिसे हम, एक प्राइमरी कॉलम चाहिए होता है जिसका यूज करके हम एक यूनिक रो को फाइंड कर सके। तो ये सारे एसक्यूएल का लॉजिक है, उसी को हमने कैसे जेपी का यूज करके और अपने स्प्रिंग बूट का यूज करके कैसे हमें कोई क्वेरी नहीं लिखनी पड़ी है। जेपी क्या हेल्प करता है, जेपी हमें ये भी हेल्प करता है कि तुम्हें एसक्यूएल क्वेरी नहीं आती, कोई नहीं, एसक्यूएल क्वेरी हमारे लिए लिख देता है रन टाइम पे। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना होता, बस मेथड यूज करना होता है। तो आज का हमारा गोल क्या है ये समझते हैं। तो आज हम देखें, हम बाकी जितने भी ऑपरेशंस थे हमारे, जो अपडेट, डिलीट और इंसर्ट ऑपरेशन, हम उनको देखेंगे। और ये आज हमारा जो मेन लॉजिक मतलब टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे डिलीट के ऊपर। मैं डिलीट का, डिलीट के ऊपर हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि डिलीट, दो तरह के डिलीट होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमें पता है एक हार्ड डिलीट होता है और एक सॉफ्ट डिलीट होता है ना। ठीक, एक हार्ड डिलीट होता है, HARD, हार्ड डिलीट, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा टाइप का डिलीट होता है सॉफ्ट डिलीट। सॉफ्ट डिलीट, हार्ड डिलीट क्या होता है, परमानेंट डिलीट बोलते हैं इसे, है ना। अगर हमारे डेटाबेस में वो कोई रो है और हमने हार्ड डिलीट किया तो परमानेंटली डेटाबेस से गायब हो जाता है, मतलब हम उसे दोबारा से रिकवर नहीं कर सकते। और सॉफ्ट डिलीट क्या होता है, बस मार्क कर देते हैं डिलीट फॉर द यूजर्स, मतलब कोई अगर यूजर कोई बाहर से अगर फेच करना चाहता है उस डेटा को तो उसको नहीं मिलेगा, उसको डिलीटेड बताएगा कि ये डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक्चुअली डेटाबेस से डिलीट नहीं करते हैं, वो बस मार्क कर देते हैं कि ये डिलीटेड है, लेकिन डेटाबेस में स्टिल परसिस्ट करता है। ऐसा क्यों करते हैं, ये हो सकता है बिजनेस लॉजिक के लिए हो कि हमें फ्यूचर में चाहिए होगा जितने भी यूजर्स है, चाहे जो भी डेटा है, किसी भी लॉजिक के लिए, चाहे कोई एक्सपेरिमेंट जो भी कह लो, मतलब उनका अपना जो भी बिजनेस लॉजिक हो, क्योंकि हम जल्दी नहीं चाहते कि कोई भी डेटा हम हार्ड डिलीट कर दे, मतलब परमानेंटली रिमूव कर दे। फ्यूचर में कब किसका यूज है किसको क्या पता, हमको इस पर्पज के लिए हम रखते हैं। ठीक, अब हम आते हैं, ये हमारा आज टॉपिक ऑफ द डे हमारा यही रहने वाला है, लेकिन कल की जो चीज, थोड़ी जो कंफ्यूजिंग चीजें थी उसको हम आज थोड़ा क्लेरिफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ये सारी चीजें पता है, हमने कल देखा कि हम अपना जब भी कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाते हैं, स्प्रिंग बोट का एप्लीकेशन, तो हम ऐसे एक क्लास में सब कुछ नहीं लिख देते हैं, हम ऐसे नहीं करते हैं। इंस्टेड हम स्ट्रक्चर, एक लेयर स्ट्रक्चर यूज करते हैं। इस लेयर में कितने लेयर होते हैं, 3 4 लेयर के बारे में हमने पढ़ा था। हमारा जो सबसे पहले वाला लेयर होता है वो कौन सा लेयर होता है, हमारा जो लेयर स्ट्रक्चर में सबसे पहले वाला जो लेयर आता है वो कंट्रोलर आता है। कंट्रोल, जो हमारा रिक्वेस्ट सबसे पहले जहां पे आता है ना, कंट्रोलर पे आता है। कंट्रोलर कहाँ पे जाता है, सर्विस के पास जाता है, और सर्विस से किसके पास जाते हैं, रेपोजिटरी के पास जाता है, रेपोजिटरी, है ना। और
अगर मैं इसका थोड़ा सा ऐसे फ्लो बनाऊं तो मैं बताऊंगी कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो सबसे पहले हमारे कंट्रोलर और कंट्रोलर से हमारे सर्विस के पास जाती है ना। और ठीक है, तो फिर इसमें आता है कि एंटिटी सेक्शन कहाँ गया, एंटिटी कहाँ, कौन से मतलब इस फ्लो में कहाँ फिट बैठ रही है। तो एंटिटी अगर ध्यान दिया हो तो एंटिटी इन सब में घूमती रहती है, मतलब वो ऐसा नहीं कि कोई एक लेयर फॉलो करती है, वो एंटिटी आप, अगर मैं यहाँ पे एंटिटी बनाऊं तो हमारा जो एंटिटी रहता है, एंटिटी, वो क्या होता है, वो सब में फ्लो करता रहता है, वो कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहता है। हमारे कंट्रोलर में भी रहता है, हमने देखा सबसे पहले हम स्टूडेंट का, जो भी हमें रिक्वेस्टेड स्टूडेंट रहती है उसका हम ऑब्जेक्ट पहले बनाते हैं। वो ऑब्जेक्ट क्या रहता है, वो एंटिटी तो रहती है जो हम यहाँ पे अपना फर्स्ट लेयर में, अगर हम मैं अपने कल के प्रोजेक्ट में चलते हैं तो यहाँ पे जो हम कर रहे थे कि कोई भी हमें रिक्वेस्ट आ रहा था, तो वो रिक्वेस्ट यहाँ पे, सॉरी, कोई रिक्वेस्ट आ रहा था रिक्वेस्ट बॉडी के फॉर्म में कि ठीक है ये स्टूडेंट का पूरा आ, इस स्टूडेंट को क्रिएट करना है, तो हम क्या कर रहे थे कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट पहले बना रहे थे। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक्चुअली एंटिटी का ही तो पार्ट है कि ये बता रहे हैं कि इस एंटिटी का मतलब इस स्टूडेंट की चीजें, मतलब डेटाबेस में डालनी है, मॉडिफाई करनी है, जो भी है, मतलब समझ आ रहा है ना। यहाँ पे हमने स्टूडेंट यूज किया था। अगेन अगर हम अपने सर्विस क्लास में चले, मेरी सर्विस क्लास, ठीक है ये रहा, तो इसमें भी हमने स्टूडेंट का मतलब स्टूडेंट क्लास यूज करी थी। और अगर हम अपने रेपोजिटरी में चले तो यहाँ पे भी हमने स्टूडेंट को यूज किया था। तो वो स्टूडेंट क्या है, उस पूरे हमारे एप्लीकेशन में फ्लो कर रहा है, तो एंटिटी पूरे प्रोजेक्ट में रहती है, तो उसका, हाँ, ठीक है यहाँ पे आते हैं। तो ये सर्विस में भी रहती है और हमारे रेपोजिटरी में भी रहती है ना। तो ये हमारा एक्चुअल फ्लो रहता है। स्टार्ट कहाँ से होता है, कोई भी हमारा जो यूआरएल आता है, रिक्वेस्ट आती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, वो सबसे पहले कहाँ पे जाती है, हमारे यहाँ से। वो रिक्वेस्ट ऐसे फ्लो होती है, सबसे पहले कंट्रोलर से, कंट्रोलर के बाद सर्विस से, सर्विस के पास रेपोजिटरी से। रेपोजिटरी का काम क्या रहता है, उसको डेटाबेस में सेव करने का। जो हमारा रेपोजिटरी रहता है वो क्या करता है एक्चुअली, उसको डेटाबेस में सेव करता है, डेटा बेस में सेव करता है, उससे इंटरेक्ट करता है जेपीई के थ्रू। और चीजें कन्वर्ट करके ऑब्जेक्ट को, जो भी हमारा जो एंटिटी है, जो कि अभी जावा का ऑब्जेक्ट है, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता होगा, रो और टेबल में, और उसको डेटाबेस में सेव कर देता होगा। डेटा, अगर हमारा कुछ टाइप का रिक्वेस्ट है तो वो क्या करता होगा, अगेन यही फ्लो चलता होगा। कंट्रोलर के पास कोई रिक्वेस्ट गई होगी तो उसने सर्विस को पास किया होगा कि सर्विस से पूछो, सर्विस ने किसको पास किया होगा, रेपोजिटरी से, रेपोजिटरी ने देखा होगा ओके गेट रिक्वेस्ट है, मुझे एक वैल्यू चाहिए, मतलब इसको तो डेटाबेस में ढूंढेगा और उस वैल्यू को फेच करके लाएगा और वापस से किसको रिटर्न कर देगा, वो रेपोजिटरी को रिटर्न कर देगा, है ना। रेपोजिटरी क्या करेगा, उसको फाइंड रोल वाला जो हम मेथड यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, उस मेथड के थ्रू हमें, हम सर्विस में उसे यूज कर लेते हैं, और वहां से कहाँ जाता होगा, हमारे कंट्रोलर के पास जाता होगा। और फाइनली कंट्रोलर क्या करता होगा, उसको, उसका, सॉरी, उसको क्या करता होगा, उसको एचटीटीपी रिस्पॉन्स के फॉर्म में, एचटीटीपी रिस्पॉन्स के फॉर्म में उसे रिटर्न कर देता होगा, किसको, हमारे ब्राउजर को, मतलब हमारे क्लाइंट को, CLIENT। थोड़ा मैंने आज ट्राई किया कि थोड़ा फ्लो अच्छे से बना के दिखाऊं, लेकिन थोड़ा मैसी हो गया, लेकिन समझ आ रहा है कि हमारे क्लाइंट से रिक्वेस्ट, हमने क्लाइंट ने एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजी होगी, जो कि हमारे सबसे पहले कंट्रोलर में आया होगा, है ना। कंट्रोलर के पास सर्विस, सर्विस रिपोजिटरी, डेटाबेस, और इस तरह हमारा पूरा ये फ्लो करता होगा, हमारा रिक्वेस्ट का जो भी ऐसे फ्लो करता होगा, एंटिटी इनके पूरे क्लास में फ्लो कर रही होगी। तो ये पूरा ओवरऑल आइडिया है ना। हम चलते हैं और अपनी एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था, लेकिन इन टर्म्स को समझते हैं। हमें पता है कि अगर हमें अपने डेटाबेस से कनेक्ट करना है तो हमें एक डेटा सोर्स बनाना पड़ता है, कि उस डेटा सोर्स का यूज करके तो हमारे स्प्रिंग बूट हमारे डेटाबेस को कॉन्फ़िगर कर पाएगा, और हम डायरेक्टली बात कर पाएंगे बिना कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखे और बिना किसी कनेक्शन बनाए हुए।
हमें ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा कि हम खुद से कनेक्शन ड्राइवर को फेच करके ला रहे हैं, उसका कनेक्शन बना रहे हैं और कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये सारी स्प्रिंग बोट करेगा। लेकिन स्प्रिंग बोट भी कैसे करेगा? उससे कैसे पता कि कौन से डेटाबेस से हमें कनेक्शन बनाना है, यूजर कौन है, ये सारी चीजें। तो डेटा सोर्स को बनाने के लिए, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, जो कि ये कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है, तो उसको बनाने के लिए हमें कुछ चीजें पास करनी होती है। और वो चीजें कहाँ पास करते हैं? अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। यहाँ से स्प्रिंग बोट खुद ही रीड कर लेता है, डेटा सेट्स का ऑब्जेक्ट बनाता है और फिर उसको हमारे डेटाबेस में कॉन्फ़िगर कर देता है। हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ता। लास्ट क्लास में देख लेता कि आज इनकी मीनिंग समझ लेते हैं कि स्प्रिंग डेटा सोर्स डॉट यूआरएल क्या करता होगा। ये हमें एक यूआरएल बताता होगा, जो कि बताता है कि हमारा जो डेटाबेस है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। पोस्टग्रे का हमारा मतलब क्या यूज करें, तो पोस्टग्रे में जाओ, लोकल होस्ट मतलब हमारा अपने पर्सनल कंप्यूटर में जाओ, ये उसका पोर्ट नंबर होगा और इस नाम का डेटाबेस होगा, इससे कनेक्शन बिल्ड कर दो। फिर यूजर का नाम क्या होगा, तो पोस्टग्रे बाय डिफॉल्ट यही रहता है। फिर क्योंकि मेरा मैं अपने लोकल में वो बना रही हूँ अपना डेटाबेस, तो इसका कोई पासवर्ड होगा, तो ये पासवर्ड है। अच्छा ठीक है, हमने कल ये देखा था कि ये क्या है, स्प्रिंग जेपी हाइबरनेट डीडीएल ऑटो, ये क्या है? और थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा था, आज मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। तो ये क्या बताता है, ये ये कॉन्फ़िगरेशन ये बताता है कि हमारा हाइबरनेट है वो डेटाबेस को कैसे हैंडल करेगा। हाइबरनेट है जो वो डीडीएल मतलब, डीडीएल का मतलब क्या होता है? डीडीएल का डी मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये किसके लिए स्टैंड होता है, मतलब इसका मतलब होता है, डीडीएल का मतलब होता है स्कीमा से रिलेटेड होता है, ये कि हमारा स्कीमा कैसा दिखना चाहिए। ठीक, डेटाबेस से रिलेटेड है, टेबल से रिलेटेड है ना। तो ये क्या ये वाले जो लाइन है ये क्या बताती है, कि फाइबरनेट डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करे, एग्जैक्टली इंटरेक्ट करे मतलब स्कीमा कैसे बनाए। तो फाइबरनेट जो कि हमारा मेन वो है, क्या बोलते हैं, ओआरएम मॉडल है, जो कि हमारा ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट को डेटाबेस से ऑब्जेक्ट को डेटाबेस में सेव करने का और उससे कनेक्शन बनाने का। तो इसी का काम है टेबल क्रिएट करने का। तो ये डीडीएल कमांड क्या बताता है इसे, कि तुम्हें डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे नन लिख रखा है, नन मतलब क्या होता है, ये बता रहा है हाइबरनेट को डेटाबेस, अगर डेटाबेस मतलब जब तुम क्रिएट करो मत कुछ करो, मतलब डेटाबेस से मत इंटरेक्ट करो, डेटाबेस को में मत तुमको कुछ क्रिएट करो, कुछ अपडेट करो, है ना। तो ये ना लिख देता है, तो इसका कहने का मतलब यही है कि तुम स्कीमा मत शेयर, उस उसको मत बनाओ। ये हाइबरनेट को बता रहे हैं। अगर यहाँ पे और कमांड होता है, हम ये भी देखा था, क्रिएट क्रिएट कमांड क्या बोलता है। अगर मैं यहाँ पे डीडीएल डॉट ऑटो क्रिएट लिख दूं, तो ये कह रहा है हाइबरनेट को कि जब भी हमारा स्प्रिंग बोट स्टार्ट हो, तो उस टाइम तुम एक नया स्कीमा बनाओ। ये मैं स्कीमा की बात करी, स्कीमा बनाना मतलब टेबल बनाना। और नया बनाना का मतलब क्या होगा, जो भी प्रीवियस उसमें रोज होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे और एक नया टेबल बनेगा, नई वैल्यू ऐड होगी। तो अगर हम क्रिएट लिखते हैं, डीडीएल इक्वल टू क्रिएट, तो जितनी बार हम अपना स्प्रिंग बोट का को ऐसे ऑफ करके और इसको रन करेंगे, उतनी बार हमारा डेटाबेस में नया टेबल क्रिएट होगा और प्रीवियस जितने भी रोज होंगे वो डिलीट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्रिएट लिखती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, क्रिएट जो लिखती है, सॉरी अपडेट लिखती हूँ। अपडेट मतलब क्या बता रही है कि तुम हाइबरनेट को कि जब हमें डेटाबेस मत बनाओ, इस डेटाबेस मतलब टेबल मत बनाओ, उस टेबल अपडेट कर दो। कहने का मतलब है स्कीमा को हर बार मत बनाओ, स्कीमा अपडेट करो। अगर मानो कि मैं कोई नया कॉलम ऐड कर रही हूँ, तो देख लो कि वो कॉलम एग्जिस्ट करता है स्कीमा में, अगर नहीं करता तो तुम उस ऐड कर दो। कोई रो है नहीं है तो उसको ऐड कर दो। समझ आ रहा है, ये चीजें का काम है। मैं और हम इसमें कंफ्यूज रहता है कि अगर मैं क्रिएट लिख रही थी और मैं कुछ इंसर्ट कर रही थी, तो वो इंसर्ट हो जा रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ये उसका रोल इंसर्शन का मतलब नहीं है, वो तो एप्लीकेशन का पार्ट हो गया है ना, कि एप्लीकेशन में हम सेव मेथड कर रहे हैं, सेव मेथड कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो क्रिएट करेगा कि हम एप्लीकेशन में अगर कोई ये वाला मेथड रन करे सेव वाला, तो वो सेव मेथड किससे रिलेटेड है, क्रिएट से है, तो वो तो क्रिएट करेगा ही। ये जो लाइन है ये सिर्फ हमारे स्कीमा से रिलेटेड है, ये सिर्फ स्कीमा को बोलता है कि तुम स्कीमा को डिजाइन करो, स्कीमा डिजाइन करो। या तो क्रिएट लिखा तो दोबारा से बनाओ, अगर वो लिखा है अपडेट लिखा तो उसको अपडेट करो। बाकी जो हमारा जो एप्लीकेशन वाला जो
मेथड्स है जो सेव है, ये है इंसर्शन डिलीशन, वो एज इट इज काम करेगी क्रिएट के साथ भी अपडेट के साथ भी। तो ये हमारे समझ आया कि ये हमारे डेटाबेस टेबल से रिलेटेड है, मतलब टेबल स्कीमा से रिलेटेड है। ठीक है, अगर हम क्रिएट लिखते हैं तो हर बार नया स्कीमा बनेगा, और अपडेट लिखते हैं तो प्रीवियस स्कीमा को ही अपडेट करेगा, और बाकी जितने भी रोज होंगे पहले से वो परसिस्ट करेंगे उनके साथ, मतलब वो रो एग्जिस्ट करेंगे, उनको उनको उनके साथ कुछ नहीं होगा, है ना। पर एक मेथड और होता है, क्रिएट डॉट ड्रॉ, क्रिएट ऐसे, ये सारे क्रिएट क्रिएट ड्रॉप, ये क्या बताता है, ये बताता है कि जब भी मेरा स्प्रिंग बूट स्टार्ट होता है एक नया टेबल क्रिएट करो, और जैसे एप्लीकेशन में ऑफ करती हूँ तो उस टेबल को म्यूट कर दो, मतलब उसको हटा दो, हमें वो टेबल नहीं चाहिए अपने डेटा बेस में। समझ आ रहा है? तो ये कोई अपना लॉजिक हो सकता है जिसमें हम चाहते हैं कि जब तक एप्लीकेशन ऑन हो तब तक ही हम डेटाबेस चेक करें चाहे क्रिएट करें, जैसे ही खत्म सब कुछ क्लीन करके डेटाबेस को, टेबल को वहां से रिमूव कर दो। तो ये सारे वो है स्कीमा से रिलेटेड है कि हाइबरनेट को स्कीमा कैसे डिजाइन करना है। समझ आ गया ये वाला क्वेरी। तो हम अपने डेवलपमेंट फेज में अपडेट ही लिखते हैं, हम नहीं चाहते कि बार बार हमारा प्रीवियस वाला चेंज हो जाए, बाकी या फिर यही सारी चीजें हम चाहते हैं कि बस डेवलपमेंट फेज में अपडेट यूज करते हैं। बाकी हमने ये तो देखा था कि जेपीएस और एसक्यूएल क्या बताता है, ये बताता है कि जो भी तुम एसक्यूएल क्वेरी रन कर रहे हो वो मुझे अपने टर्मिनल पे भी दिखाओ। और ये क्या बताता है, फॉर्मेट एसक्यूएल कहता है कि थोड़ा उसे फॉर्मेट भी कर दो ताकि रीडेबल हो मुझे, ऐसा ना हो कि बस एक लाइन में लिखी, थोड़ा उसे फॉर्मेट कर दो। ठीक है, ये वाला पूरा क्लियर हो गया अब। और ये एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज में क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, स्प्रिंग बूट इसे ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है, और जो भी यहाँ से वैल्यू होगी वो कॉन्फ़िगरेशन में अगर हेल्प अगर यूज हो रही होंगी तो डायरेक्ट यहाँ से वो लेके कॉन्फ़िगर कर लेता है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आज के एक्चुअल वर्क पे जो हमें आज परफॉर्म करना है। ये क्या लिखा हुआ है इसको हटा देते हैं और देखते हैं कि हमें करना क्या है। हमने दो क्वेरी देखी थी, हमने बस लास्ट क्लास में हमने दो ऑपरेशन करके देखे थे। एक था सेव क्रिएट करने वाला, कि अगर इनको हटाते हैं फिर से एक बार नया एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, है ना। हमारा आइडिया क्या है, हम क्या चाहते हैं, पहला हमारा डेटाबेस, अपने में अगर डेटाबेस में जाऊं तो मैं इसको दिखाती हूँ। तो इसमें मैंने अभी दो रो इंसर्ट कर रखे हैं, इसको मैं पहले वापस से रन करती हूँ, देखते हुए कितने रो बने हुए हैं। इलेक्ट सेलेक्ट एस क्यों नहीं काउंट हो रहा है, इसको फिर से रन करते हैं। ठीक, तो इसमें दो वो दिखा रहा है, इसको डिलीट कर देते हैं वापस से। तो हमें पता है कि जब भी हम अपना स्प्रिंग बोट स्टार्ट करेंगे और फिर पहले से टेबल नहीं रहेगा तो उसको फिर क्रिएट कर देगा, तो हम अपने पहले वाले टेबल को डिलीट कर देते हैं, नया डिलीट कर देते हैं अपने। सॉरी सॉरी सॉरी, हमें टेबल डिलीट करना है ना, हम डेटाबेस में डिलीट कर रहे हैं। हम अपने स्कीमा में आते हैं, स्कीमा के अंदर हमें पता है टेबल कहाँ मिलेगा, हमें सबसे नीचे। अगर मैं स्टूडेंट टेबल को जाऊँ और इसमें डिलीट कर देते हूँ, डिलीट जो भी है इसको हमने डिलीट कर दिया। यस, could not find the specified table, कहाँ गया टेबल, मेरा स्टूडेंट, इसको हम डिलीट कर देते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द स्टूडेंट, यस। ये फाइंड नहीं कर पा रहा है, ऑलरेडी डिलीटेड है क्या ये, देखो डिलीट हो चुका है, बस यहाँ से ये रिमूव नहीं हो रहा है, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत है। रिफ्रेश कैसे करते हैं हम इसे, अगर टेबल में अभी भी यूज कर रहे हैं, रिफ्रेश, रिफ्रेश करके देखते हैं, रिफ्रेश, डिलीट क्यों नहीं हो रहा है। हो गया फाइनली, टेबल डिलीट हो गया है ना? देखो कुछ नहीं है, अगर मैं इसे ड्रॉप डाउन को ये करूँ तो कुछ टेबल नहीं दिख रहा, तो हमने अपना स्प्रिंग बोट का टेबल डिलीट कर दिया। अगर अगर मैं इसे सेलेक्ट भी करते हैं तो कुछ नहीं दिखाएगा ये। रन करते हैं, रिलेशन स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक, तो हमने डिलीट कर दिया। अब हम स्क्रैच से बनाएंगे, तो हमें करना क्या है,
ठीक है, तो अपने हमने कंट्रोलर में चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं कि चाहिए क्या हमें। तो पहले अपने पोस्टमैन पे आते हैं, क्योंकि हम जो भेजेंगे अपना एचटीटीपी रिक्वेस्ट हम पोस्टमैन के थ्रू भेजेंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि एक ऐसा गेट रिक्वेस्ट हो, गेट हम चाहते हैं कि पोस्ट रिक्वेस्ट हो। हम कुछ एक स्टूडेंट क्रिएट करना चाहते हैं, और किस एपीआई पे क्रिएट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस रिक्वेस्ट मतलब सॉरी स्टूडेंट्स, और एक क्रिएट एंड पॉइंट बनाऊंगी मैं अपना, है ना। इस क्रिएट पॉइंट पर मतलब इस एपीआई पे जाओ, ये, जहाँ पे क्रिएट मेथड लिख रहा है मतलब इस रूट पे जाओ, और वहां पे एक पोस्ट मेथड मतलब ये बॉडी लेकर जाओ, और इसको मैप कर दो, मतलब इसको डेटाबेस में सेव करवाना है मुझे। तो ये कैसे होगा, हमें पता है कि ये वैल्यू हमारे कहाँ पे आएगी, हमारे सबसे पहले कंट्रोलर पे आएगी, और उस कंट्रोल और वहां पे हम क्या करेंगे, अगर दिख रहा हो तो, अगर नहीं से थोड़ा ठीक है, इसको भी साइड में खोल लेते हैं ताकि समझ आए क्या कर रहे हैं। कहाँ गया हमारा पोस्ट में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि इस एंड पॉइंट पे जाओ। तो ये सबसे पहले क्योंकि हमारा लोकल होस्ट मेरा लैपटॉप है, 8080 मेरा स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है जो कि लोकल होस्ट में मेरा ऑन रहेगा, तो वो वहां पे आएगा। उसके बाद बोल रही हूँ कि ये इस वाले एंड पॉइंट पे जाओ, वहां पे आने के बाद मुझे पता है सबसे पहले वो जो भी रिक्वेस्ट होता है वो हम कहाँ पे आता है, कंट्रोलर के पास जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर लिख रखा है जो कि बताता है कि मैं कंट्रोलर क्लास हूँ, मैं ये मैपिंग वाला काम मैं हैंडल करती हूँ। तो ठीक है, तो वो इस क्लास में जाएगा। इस क्लास में जाने के बाद वो ये एंड पॉइंट ढूंढेगा कि कहाँ पे है, और जो पोस्ट भी लिखा है पोस्ट मैपिंग, और ये एंड पॉइंट कौन ले रहा है। तो ये तो गेट मैपिंग है, इसमें तो देखेगा ही नहीं, ये पोस्ट वाले पे जाएगा। पोस्ट वाले में फिर एंड पॉइंट देखेगा, अच्छा एपीआई स्टूडेंट्स क्रिएट लिखा है तो ठीक है, तो इसका जो भी मेथड होगा क्रिएट कर देगा। और हम क्या भेज रहे हैं, एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं कि मुझे इस स्टूडेंट को सेव करना है डेटाबेस में। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि देखो, एक रिक्वेस्ट बॉडी से कुछ रिक्वेस्ट आएगी स्टूडेंट की, तो हम क्या करें, हम बता रहे हैं अपने स्प्रिंग को कि जो हमारा एचटीटीपी रिक्वेस्ट है वो एक रिक्वेस्ट बॉडी भेज रहा है। उसको तुम क्या करो, जैक्सन लाइब्रेरी का यूज करके, जो कि इनबिल्ट होता है, हमने देखा था कि हमारे वेब डिपेंडेंसी के अंदर होती है जैक्सन लाइब्रेरी भी। उसका काम क्या रहता है, ऑब्जेक्ट जेसन जेसन को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने का, और ऑब्जेक्ट से जेसन में कन्वर्ट करने का, ये कन्वर्जन काम करने का काम किसका रहता है, जैक्सन लाइब्रेरी का रहता है ना। तो जैक्सन लाइब्रेरी जैसे ही ये जेसन आएगा, उसको किस में चेंज कर देगा, स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में चेंज कर देगा, है ना। और हम क्या कह रहे हैं, ये जो रिक्वेस्टेड स्टूडेंट है, ये हमने एस टी रिक्वेस्ट लिखा है, मतलब जो भी ये स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे डेटाबेस में ऐड करना है ना, ऐड कर दो, तो इसलिए हमने स्टूडेंट रिक्वेस्ट नाम दिया इसका। ठीक है, तो ये जो स्टूडेंट रिक्वेस्ट है, ये हम किसको पास कर देंगे कि बोलेगा मुझे नहीं पता कैसे सेव करना है, मुझे तो बस मुझे मेरा काम है चीजें हैंडल करने का, मतलब मुझे मतलब एचटीटीपी रिक्वेस्ट को लेने का, बाकी ये मुझे नहीं पता सेव करने वाला क्या चीज कैसे करना है। तो ये किसको पास कर देगा, ये एक सर्विस क्लास को पास कर देगा। सर्विस क्लास में क्रिएट स्टूडेंट नाम का क्लास होगा, उसको पास कर देगा। तो हमने क्या किया, जो भी स्टूडेंट आया उसको हमने किसको पास कर दिया, क्रिएट स्टूडेंट को पास कर दिया, है ना। सर्विस क्लास में चलते हैं, और हम एक क्रिएट स्टूडेंट नाम का मेथड बनाना होगा, ठीक सर्विस क्लास में। तो हमारा कहीं भी क्रिएट स्टूडेंट नाम का मेथड नहीं है ना, नहीं आप समझ, हाँ सब कुछ रिमूव कर दिया। हम क्या करेंगे, क्रिएट नाम का स्टूडेंट बनाएंगे। तो इसका टाइप क्या रखते हैं, अभी स्ट्रिंग लिखते हैं, पब्लिक, हाँ पब्लिक, पब्लिक स्ट्रिंग, और क्या, क्रिएट स्टूडेंट, क्रिएट स्टूडेंट ये क्या लेता है, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट लेता है, स्टे रिक्वेस्ट, जो भी रिक्वेस्टेड स्टूडेंट है उसको ऑब्जेक्ट लेगा, और उसको क्या कर देगा, हाँ अब अगेन यहाँ पे अगर कोई बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल मुझे जो भी ऑब्जेक्ट जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है, अगर मुझे उसमें देखना है कि क्या चीज वैलिड है क्या चीज इनवैलिड है, फोन नंबर भेज रहा है वो सही है कि नहीं है, ईमेल का फॉर्मेट सही है नहीं है, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे वैलिडेट कर सकती हूँ या फिर अपडेट कर सकती हूँ, लेकिन मुझे कुछ ऐसा कुछ नहीं करना है। मैं चाह रही हूँ जैसा आया है मैं वैसे ही सेव कर दूँ, मुझे कुछ चेक नहीं करना। मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, रेपोजिटरी के एक मेथड को कॉल करूंगी, सेव, है ना, रेपो डॉट सेव को कॉल करूंगी, और मैं बोलूंगी जो भी ये स्टूडेंट रिक्वेस्टेड आया है इसको तो डेटाबेस में सेव कर दो।
अब ये भी नहीं कर रहा है ये काम, ये कह रहा है ये सेव करने का काम मेरा नहीं है, मुझे तो बस बिजनेस लॉजिक वाली चीजें देखनी है कि सेव डेटाबेस से बात करने वाली जो चीजें हैं, इसको कैसे, ऑब्जेक्ट को कैसे रो में कन्वर्ट करना है, ये सारा काम मेरा नहीं है, ये रेपोजिटरी का काम है, उससे बोलो। तो फिर ये इसका काम किसने पास कर दिया, रेपो को पास कर दिया, और इसमें रिटर्न कर दिया कि ठीक है मैंने तो उसे भेज दिया। अगर ये रिटर्न कर और क्या रिटर्न कर दूंगी, सेव रिटर्न कर मतलब सक्सेसफुली कि हाँ ठीक है मैंने सेव करने को दे दिया है आगे, और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगी कि ठीक है सेव हो गया है, तो सेव स्टूडेंट सक्सेसफुली। ठीक। ऐसे बस करके छोड़ देते हैं। अब रेपो के अंदर हमें पता है क्या हो रहा होगा, रेपोजिटरी के अंदर हमें पता है ये सेव मेथड को हमें यहाँ पे ओवरराइड करने की जरूरत नहीं होती है, ये हमें जेपी लाइब्रेरी खुद ही देती है, और रन टाइम पे उसे ओवरराइड भी कर देती है, तो हमें नहीं करना, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऐसा, है ना। और मैं डायरेक्ट क्या कर सकती हूँ, इस मेथड को कॉल कर सकती हूँ। अब चीज समझ आ गई, कंट्रोलर ने किसको पास किया, सर्विस को, सर्विस ने किसको पास किया, रेपोजिटरी को, और फिर रेपोजिटरी कैसे बात करेगा, डेटाबेस से कनेक्टिंग करेगा, और हमारे ऑब्जेक्ट को टेबल और रो में कन्वर्ट करेगा, और डेटाबेस में सेव कर देगा। तो अब हम रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम अपने पोस्टमैन पहले हमें अपने एप्लीकेशन को रन करना होगा, ताकि कोई 8080 पोर्ट पे हमारा टॉमकेट सर्वर हमारे रिक्वेस्ट को लिसन कर सके। अब आते हैं हम अपने पोस्टमैन पे, और ये स्टूडेंट क्रिएट करवाते हैं जिसका नाम है हर्ष, इसका ईमेल आईडी, फोन नंबर, रोल नंबर, और ये वाला फील्ड अभी हटा देती हूँ मैं। ठीक। तो ऐसा कुछ क्रिएट करवाना चाहती हूँ मैं, है ना। सेंड करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके अभी स्टार्ट, ओके हमारा ये स्टार्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं स्टार्ट हुआ। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट क्या रिटर्न कर रहा है। अच्छा इस नाम का कोई मेथड ही नहीं बना, इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं, ठीक है। और ये क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है सही है। तो इसको वापस से अपने मेन पे चलते हैं, और इसको अपने सर्वर को ऑफ करते हैं। देखो अप हो गया, मतलब हेलो प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे देख सकते हैं टॉम कैट सर्विस स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8080 पे। तो अब हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, कोई है उसको सुनने के लिए। देखो स्टूडेंट्स, सेव स्टूडेंट सक्सेसफुली, हमने क्या किया था, हमने टेबल भी डिलीट कर दिया था। अब क्या होगा कि अब हमारा टेबल भी बन गया होगा स्टूडेंट नाम पे, और आ, वो जो ये जो फील्ड है, ये स्टूडेंट हर्ष का, वो भी बन गया होगा, है ना। उसको देखते हैं, इसको कहाँ देखेंगे हम, टेस्ट के अंदर है, स्कीमास के अंदर, टेबल के अंदर जाएंगे, इसको देखेंगे कि टेबल क्रिएट हुआ नहीं हुआ। स्टूडेंट उसको रन करते हैं, हो गया तो ये थोड़ा स्लो है मेरे ख्याल से, इसको समझ नहीं आता क्या करना है। ठीक है इसको छोड़ते हैं। तो हमें दिख रहा है कि हमारा स्टूडेंट नाम का टेबल क्रिएट हो गया, उसमें फील्ड्स भी ऐड हो गई है, रोल नंबर में 10, नेम, ईमेल, नेम, फोन, ये सारी चीजें मतलब काम कर रही है ना। ऐसे में बहुत सारे और भी स्टूडेंट को क्रिएट कर सकते हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना ही अपने आप को क्रिएट करती हूँ। मेरा ईमेल रहेगा निधि, और मेरा फोन नंबर रहेगा, कुछ भी रैंडम लिख लेते हैं। थोड़ा कम कर दे क्योंकि हमने फोन नंबर में इंटीजर टाइप लिखा है, अदरवाइज ओवरफ्लो हो जाएगा। इंटीजर हम फोन नंबर लॉन्ग के फॉर्मेट में लेते हैं, बेसिकली मेरा रोल नंबर बन जाएगा। अब मैं इसे सेंड करती हूँ, और मैं इसे रन करती हूँ। क्या देखो मेरा भी क्रिएट हो गया, तो ये समझ आ रहा है कि ये काम कर रहा है कैसे। यहाँ से रिक्वेस्ट जा रही है पोस्टमैन से, कंट्रोलर पे जा रही है, कंट्रोलर से पूरा डेटाबेस से, मतलब वो पूरा लेयर फॉलो करते हुए हमारे डेटाबेस पे पहुंच जा रहा है, सेव भी हो जा रहा है सक्सेसफुली। तो ठीक है इतना तो बताया हमने। अब मैं क्या कर, चलो ठीक है, अब नया नया दूसरा ऑपरेशन भी परफॉर्म करके देखते हैं। अब हम चाहते हैं कि गेट रिक्वेस्ट हो, हमने स्टूडेंट क्रिएट कर दिया, मुझे स्टूडेंट अगर रीड करना है तो कैसे मैं करूंगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि एक
मैपिंग कैसे चाहिए होती है, हमें गेट मैपिंग चाहिए होती है, हमें कुछ गेट करना है तो गेट मैपिंग चाहिए होगी, गेट मैपिंग। और उसका हम क्या एंड पॉइंट देना चाहते हैं, पहले तो यहीं पे समझ लेते हैं हम चाहते क्या है। सॉरी, पोस्टमैन पे आते हैं और हम चाहते क्या है कि पोस्टमैन पे आते हैं। इसको मैं गाय भी कर देती हूँ, बहुत बार बार मैं इसे क्लिक कर दे रही हूँ। ठीक, तो अपने इस पे आते हैं। और मैं क्या चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा एंड पॉइंट हो स्टूडेंट नाम का, और उस पे अगर मैं कोई सी भी आईडी लिखूं, आईडी, मैं कोई आईडी पास करूं, तो उस आईडी से रिलेटेड मान लो रोल नंबर। अभी तो यहाँ पे मैंने कोई आईडी नहीं बनाई है, फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर के थ्रू अगर फेच करना चाहती हूँ किसी स्टूडेंट को, तो मैं यहाँ पे उसका रोल नंबर लिख दूँ। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको फेच करना है तो उसका रोल नंबर 10 था, तो मैं 10 को फेच करना चाहती हूँ। और बाकी मैं गेट रिक्वेस्ट भेजूंगी कि मैं डेटाबेस से चाहती हूँ कि गेट करके लाओ, है ना, गेट। हाँ, हाँ, स्टूडेंट रोल नंबर 10, इसकी मीनिंग ये है ना, इस एंड पॉइंट पे जाना, तो मुझे ये एंड पॉइंट क्रिएट करना होगा, स्टूडेंट एपीआई, ऐसे करके कंट्रोल सी, यहाँ पे हम करते हैं कंट्रोल वी। ठीक, यहाँ पे ऐसे हम आईडी नहीं भेजते हैं, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं आईडी, ताकि हम बाद में वहां पे चेंज करें तो यहाँ पे बार बार चेंज ना करना पड़े, डायरेक्ट हो जाए। और यहाँ पे हमें क्लास बनाना, मेथड बनाना होगा। ठीक है, पब्लिक। हाँ, इसका टाइप हम क्या है, स्टूडेंट में रिटर्न करना चाहते हैं ना, तो स्टूडेंट रिटर्न टाइप रहेगा। और क्या करना चाहते हैं, गेट, गेट स्टूडेंट, है ना, गेट स्टूडेंट, और कौन सा स्टूडेंट। हाँ, हमें पता है कि हमें क्या मिल रहा होगा, आईडी मिल रही होगी, है आईडी। क्या लिखेंगे हम, इंटीजर टाइप हमारा, अरे यार ठीक है, मैथ से करते हैं, इंटीजर। और हमारा आईडी हमें मिल रहा होगा, सेम आईडी का नाम सेम रखते हैं ताकि हमें पता चलेगा अच्छा ये वाली आईडी है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाता है। और हमें यहाँ पे ये भी स्पेसिफाई करना होता है कि ये आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, मतलब मुझे ये आईडी ढूंढने के लिए मुझे कहाँ देखना होगा, क्या मैं बॉडी में देखूँ, हेडर में देखूँ, पैरामीटर्स में देखूँ, या फिर हाथ में देखूँ, है? तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए हम यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे एक एनोटेशन आती है, एमएससी एक एनोटेशन देता है, ये बताता है कि पाथ वेरिएबल में देखो हमारी जो आईडी आ रही होगी वो पाथ वेरिएबल के थ्रू आ रही होगी, पाथ वेरिएबल, है ना। तो ये बता रहे कि पाथ वेरिएबल के थ्रू एक आईडी आ रही है, उस आईडी को वहां से लो और अपना बिजनेस प्रोजेक्ट करो। तो इसका काम क्या रहेगा, ये अगेन फिर से क्या करेगा, इससे पता है इसे कुछ नहीं करना है, तो ये हमारे इसको बोलेगा, सर्विस को बोलेगा कि अ, इसको लेके आओ। तो सर्विस के अंदर एक रहेगा फेच, FETCH, फेच स्टूडेंट, नहीं ये बोल रहा होगा कि स्टूडेंट फेच करके लाओ, और बोल देगा कौन से स्टूडेंट को फेच करके लाओ जिसका ना आईडी ये है ना। ठीक है, और ये एक स्टूडेंट रिटर्न कर रहा होगा तो मैं उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं अपने वेरिएबल में, स्टूडेंट एसटी कर लेती हूँ इसमें, है ना। और मैं रिटर्न कर दूंगी उससे रिटर्न स्टूडेंट, ओ सॉरी एसटी ओनली। ठीक है, समझ आए। अब मुझे ये मेथड बनाना होगा अपने सर्विस में, तो सर्विस क्लास में चलते हैं और फेच स्टूडेंट नाम का एक मेथड बनाते हैं। ये बनाने के लिए क्या करना होता है, पब्लिक, ये क्या रिटर्न करेगा, स्टूडेंट टाइप रिटर्न करे तो स्टूडेंट लिखेंगे, और FETCH स्टूडेंट, और ये क्या रिटर्न एक्सपेक्ट करता है, इंटीजर आईडी, आईडी लिख दो, कुछ भी लिख दो, वेरी करते हैं, है ना। और मैं इसको फेच करना चाहती हूँ, तो मैं फेच कैसे करूंगी, मैं उससे फेच नहीं करूंगी, मुझे नहीं पता कि डेटाबेस से कौन, मतलब मुझे नहीं पता इन डेटाबेस से कैसे इंटरेक्ट करना है, कहाँ देखना है, मुझको नहीं पता। तो ये चीजें किसको हैंड ओवर कर देगा, हमारे रिपोजिटरी क्लास को, और वो उससे बोलेगा कि रेपो प्लीज फाइंड, उसके रेपो के अंदर एक मेथड होता है फाइंड बाय आईडी करके, वहां पे जाएगा और उसको क्या करेगा, बोले ये आईडी पास कर देगा कि इस आईडी को लो, और एक, हाँ, इस आईडी का जो भी स्टूडेंट है उसको मुझे फेच करके दो। तो ये क्या रिटर्न करके देता है, एक ऑप्शन रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, तो इस आईडी का एग्जिस्ट करता भी और ना भी करता तो वो कैसे हैंडल करेगा, इसलिए ऑप्शनल रिटर्न करता है। तो देखो अपना ऑप्शनल, और ऑप्शनल में क्या रिटर्न करता है, ऑप्शनल स्टूडेंट रिटर्न करता है, जिसका नाम हम एसटी लिख देते हैं कि ठीक है इसने एसटी रिटर्न कर दिया। और जो हमारा रिक्वेस्टेड स्टूडेंट है उसको हम क्या लिख देते हैं, रिटर्न एसटी डॉट, ये तो ऑप्शनल है ना, इससे हमें ऑप्शनल से स्टूडेंट निकालना होगा, तो ऐसे लिखेंगे। और यहाँ पे हम चेक्स लगा सकते हैं कि जो ऑप्शनल है, जो हमारा एसटी है, एसटी
अ, अगर इक्वल टू नल है अगेन, तो रिटर्न क्या कर दो, नल रिटर्न कर दो कि हमें स्टूडेंट का ही नहीं इस काम का। लेकिन शायद ऐसे नहीं देखते हैं। इंट्रोड्यूस लोकल वेरिएबल, ये क्या कर दिया। मतलब इसमें ऐसे पूछना होगा इससे, ऑप्शनल से अगर मुझे वैल्यू देखनी है कि ऑप्शनल में वैल्यू है या नहीं है, तो वो कैसे देखते हैं। शायद मुझे पहले ऐसे गेट करना होगा और उससे पूछना होगा इज स्टूडेंट गेट में कुछ वैल्यू है कि नहीं है, ठीक है, तो वो देख लेंगे अपना, वो चेक्स जो होते हैं वो हम देख लेंगे। अभी हमें पता है कि कुछ वैल्यू जो मिलेगी उसको हमें गेट कर देना और उसको रिटर्न कर देना। ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, एक स्टूडेंट रिटर्न कर रहा होगा, ये एरर क्यों दे रहा है। अच्छा, ये प्रॉब्लम कर रहा है कि तुमने ऑप्शन को डायरेक्ट रिटर्न कर दिया विदाउट चेकिंग इज प्रेजेंट। ओके, हम इज प्रेजेंट चेक करते हैं। तो हम चेक करेंगे इफ एस टी डॉट इज प्रेजेंट, चाहे इज एम्प्टी करके, क्या अगर वो प्रेजेंट है, नहीं है प्रेजेंट, क्या है प्रेजेंट नहीं है स्टूडेंट, इस नाम का स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या कर दो, रिटर्न नल कर दो कि नहीं है ना। कैन बी रिप्लेस्ड विद द सिंगल एक्सप्रेशन इन फंक्शनल स्टाइल। अच्छा, ये बोला कि हम इसे फंक्शनल तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन कोई नहीं, ऐसे भी ठीक है ना। हम फिर रिटर्न कर देगा, अगर कुछ नहीं होता ना, फिर हमें यहाँ पे उसको हैंडल करना होगा। हैंडल क्या करना होगा, होगा तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। ठीक, समझ आ गया। अब हम इस एंड पॉइंट को रन करके देखते हैं। समझ आ गया कैसे मैंने मेथड लिखा, मैंने कुछ नहीं लिखा, एक स्टूडेंट फेच स्टूडेंट नाम का मेथड बनाया अपने सर्विस क्लास, और मैंने रेपो को बोला कि इस स्टूडेंट को ढूंढ के ला, वो एक ऑप्शन रिटर्न कर रहा है। हो सकता है स्टूडेंट हो सकता है ना भी हो। अगर नहीं होगा तो हम क्या रिटर्न करेंगे, नल रिटर्न करेंगे, अगर होगा तो हम एक्चुअल स्टूडेंट रिटर्न कर देंगे। फिर क्या कर रहा है ये कंट्रोलर सर्विस, उसको लेगा और जो भी होगा उसको वो प्रिंट करा देगा। ठीक है, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं, वापस से आते हैं। सर, हमारा पोर्ट ऑन ही है, तो अपने पोस्टमैन पे आते हैं और इसको इस मेथड को कॉल करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नॉट फाउंड, क्यों फाउंड नहीं हुआ भाई। हाँ, हमारा यहाँ पे आते हैं, इसमें इसमें हम ना तो टेनिस तो नंबर, फिर क्या प्रॉब्लम है। गेट स्टूडेंट टेन, कैन यू फाइंड वन टेन। ओके, कोई प्रॉब्लम है, देखना पड़ेगा। यहाँ पे आते हैं, कौन नहीं कर पा रहा है ये गेट मैपिंग एपीआई स्टूडेंट्स आईडी पांच वेरिएबल के थ्रू आ रहा है, इंटीजर आईडी ये। और हम अपने स्टूडेंट में जाते हैं तो सर्विस में, सॉरी, तो प्रॉब्लम वहां पे आ रही है। टाइम स्टैम्प स्टेटस नॉट फाउंड, नॉट फाउंड। हमारा कंट्रोलर का मतलब एंड पॉइंट तो ठीक है ना, एपीआई स्टूडेंट आईडी, हाँ सही है। और जो आईडी हम यहाँ पे भेज रहे हैं हम यहाँ पे भेज रहे हैं, और हमारा जो रोल नंबर है, एक बार अपने एंटिटी में चलते हैं और देख लेते हैं कि हमारा आईडी रोल नंबर कोई बोल रहा है सही, तो ऐसा कुछ तो करेक्ट है, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। मैं वापस से कंट्रोलर पे आते हैं और इसको लेते हैं और इससे पूछते हैं चार डिग्री से, क्योंकि मुझे तो सब कुछ करेक्ट लग रहा है। वाई, अगर अपने यहाँ पे आए, लास्ट टाइम भी आया था, हु गिव्स दिस रिस्पांसिबिलिटी। ओके, यहाँ पे आते हैं कंट्रोल भी, वाई दिस एरर, थोड़ा, ओ माय गॉड, थोड़ा जल्दी करते हैं। The key clue is the error response.
ये डेटाबेस का एरर नहीं है। एड अ लीडिंग टू योर मैपिंग। हमारे गेट मैपिंग में हमने क्या लिखा है, ऐसे लिखा है एपीआई। ओके, क्या लिखा है? अच्छा, यहाँ पे हमने, सॉरी सॉरी गाइस, वेरी सिली मिस्टेक आई हैव डन। हमारा एपीआई मतलब वही एंड पॉइंट का मिस्टेक है। हमने क्या किया है, अगर मैं यहाँ पे चलूँ अपने कंट्रोलर पे, तो हमारा जो एंड पॉइंट है हमने क्या डिफाइन किया है, ऐसे। इसका एंड पॉइंट में स्लैश तो लिखा ही नहीं, बस यही मिस्टेक है, कुछ नहीं। समझ आ गया? इससे सिली मिस्टेक्स हो जाती है। हम भी क्यों आ रहे हैं? इसको रीस्टार्ट करते हैं वापस से। हमने उस पे चलते हैं, क्या नाम है, फ्लड पे, और उसको रन करते हैं। और वापस से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। पहले तो इसे रन हो जाने दो, कोड स्टार्ट हो जाने दो। ठीक है, हमारा कॉन्कैट सर्वर स्टार्टर है। अब हम इसको रन कर सकते हैं, देख सकते हो अब आ रहा है। मैंने रोल नंबर 1 को फेच किया, विच इज मी। मैं ही हूँ एक रोल नंबर वाली बच्ची। अगर मैं यहाँ पे रोल नंबर 10 को फेच करूंगी तो रोल नंबर, रोल नंबर 10 आ गया। अगर मैं रोल नंबर 5 पर पिच करती, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, तो देखते क्या आता है। हो सकता है बोल देगा नॉट फाउंड, या फिर कुछ भी, या फिर नल रिटर्न करेगा, क्योंकि हम जब नल रिटर्न कर रहे थे, देखो कुछ रिस्पॉन्स ओके आ रहा है। क्या आ रहा है? रिस्पॉन्स ओके आ रहा है, कि मतलब कोई एरर नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा ये अपना मतलब पूरा जो फ्लो है वो सही से चला है, क्योंकि हमारा वो स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम क्या कर रहे थे, अपने सर्विस लॉजिक से क्या रिटर्न करवा दे रहे थे, जब स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो हम क्या रिटर्न कर रहे थे, फिर वही चीज है वो आगे जब पास कर दे रहा है। तो पूरे फ्लो में गलती नहीं है, इसलिए वो रिस्पॉन्स ओके दे रहा है, लेकिन प्रिंट कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि स्टूडेंट नल है। ओके, तो अब यहाँ पे इस चीज को समझते हैं, क्योंकि देखा अभी हमने कि स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा था, फिर भी हमें कोई मीनिंगफुल आंसर नहीं मिला। ओके लिख रहा है, ओके से मैं क्या समझूं? हाँ, मतलब कोई अगर यूजर होगा तो मतलब वो बोलेगा कि मुझे 5 दे दो, वो बोलेगा हाँ ओके, मतलब क्या, ओके से क्या, या मतलब यहाँ पे बताना चाहिए ना कि देखो, तुम्हारा जो मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता डेटाबेस में, नहीं कुछ मीनिंगफुल आंसर मुझे रिप्लाई में मिला ही नहीं, सीधा ओके आ गया। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इसके लिए सीधा रिटर्न कर दे रहे हैं। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट रिटर्न कर दे रहे हैं, कुछ नहीं है तो कुछ नहीं रिटर्न कर रहे हैं, और फिर मीनिंगफुल मैसेज साथ में नहीं भेज रहे हैं। ऐसा इसलिए और फॉर्मेट नहीं है कि कैसे भेज रहे हैं, कुछ भी भेज दे रहे हैं, हमारा अपने हिसाब से हम मॉडिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इस केस में हमारा 200 स्टेटस कोड सही है नहीं है। यहाँ पे क्या क्या स्टेटस कोड आना चाहिए था, 404 आना चाहिए था, नॉट फाउंड का, कि ये स्टूडेंट मुझे नहीं मिला, ऐसा आना चाहिए था। लेकिन इसने क्या दिया, 200 ओके दिया, क्योंकि इसके लॉजिक के हिसाब से 200 सही आंसर है। लेकिन हम चाहते हैं कि बिल्कुल अगर कुछ अच्छे से रिस्पॉन्स मिले, तो उसके लिए हमारे पास एक बेटर तरीका है अपना एचटीटीपी रिस्पॉन्स भेजने का। अभी हम क्या कर रहे हैं, अपने कंट्रोलर में आना है, तो क्या मैं एचटीटीपी रिस्पॉन्स में मैं क्या भेज रही हूँ, डायरेक्ट या तो हाँ स्ट्रिंग भेज दे रही, या फिर जो भी स्टूडेंट हो रहा है उसको रिटर्न कर दे रही। हाँ, इससे क्या उस स्टूडेंट का कुछ ना हो, बस स्ट्रक्चर वे में नहीं भेज रही मैं अपने तरह से, मैं साइड से ये नहीं भेज रही कि स्टेटस कोड क्या होना चाहिए। जैसे कि एक अच्छा एप्लीकेशन में स्टेटस कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। हमें पता है 202 का मतलब ठीक है ओके, 201 का मतलब सक्सेसफुल, के हाँ सक्सेसफुली मिल गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो हर चीज पे 200 ही हमें भेज रहा है, क्योंकि ये डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका, पोस्टमैन का कह लो या फिर स्प्रिंग का कह लो, जिसका भी हो, कि अगर सब कुछ सही चल रहा है तो उसको हमें भेज दो कि ओके है। लेकिन यहाँ मॉडिफाइड स्टेटस कोड नहीं मिल रहा है कि सक्सेसफुली हमने सबमिट कर दिया तो सक्सेसफुल का 201 आना चाहिए, नहीं मिला तो 200 आपको 404 आना चाहिए, शायद वो नोट फॉन्ट का, हाँ 404 आना चाहिए। कुछ बैड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, हाँ तो 400 आना चाहिए। तो ऐसी चीजें ये नहीं हैंडल कर पा रहा है ना। वो चीजें हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारा जो एमवीसी है वो हमें और एनोटेशन प्रोवाइड करता है। उस एनोटेशन का नाम है रिस्पॉन्स एंटिटी। हम अपने रिस्पॉन्स को एक अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं जो ये स्ट्रिंग भेज रही हूँ, मैं इस तरह ना भेज कर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसको कर्ली ब्रैकेट में मैं मतलब ऐसे ट्रायंगल में इसे मैं बंद कर ली। और रिटर्न टाइप में मैं ऐसे नहीं भेजूंगी कि बस लिया और भेज दिया, इसको मैं ऐसे भेजूंगी। इसको मैं एक स्ट्रिंग है ना, इसको स्ट्रिंग लिख लेती हूँ, इसको स्ट्रिंग स्ट्रिंग इसमें मैंने स्टोर कर लेती हूँ, है ना।
और मैं कैसे रिस्पॉन्स भेजना चाहती हूँ, मैं ऐसे भेजना चाहती हूँ, ऐसा ना भेज के रिटर्न रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स एंटिटी यार, रिस्पॉन्स एंटिटी। आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने ओके किया मेरे पास कितने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ओके, स्टेटस, नोट फाउंड, है ना, बैड रिक्वेस्ट, तो ये सारे ऑफ अनलेबल। तो मैं यहाँ पे अगर मेरा चीजें सही जा रही है तो मैं यहाँ पे क्या भेज सकती हूँ, हाँ, ओके भेज देती हूँ। ओके, और ओके में क्या भेजना चाहते हो, एस भेजना चाहते हो कि सब कुछ सही चला, है ना। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ऐसा चेक नहीं था, बस सीधा ओके भेजा। यहाँ पे समझते हैं, मैंने स्टूडेंट लिया, स्टूडेंट आया, मैं यहाँ पे चेक लगा सकती हूँ इफ एस टी, अगर मेरा नल है ना, स्टूडेंट में नल आ रहा है तो मैं खाली नहीं भेजना चाहती, उस केस में मैं क्या भेजना चाहती हूँ, रिटर्न करना चाहती हूँ, रिटर्न, क्या नाम है इसका, रिस्पॉन्स नाम है ना, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट, मैं बोल दूंगी कि नोट फाउंड, तो नोट फाउंड वाला मैं इसको चूज करूंगी, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, नोट फाउंड में मैं लिख सकती हूँ स्टूडेंट नोट फाउंड, क्या लिखते रहते हैं, नोट फाउंड, नोट फाउंड का टाइम यहाँ पे हम बिल्ड लिखते हैं कि नोट फाउंड का एक रिस्पॉन्स बिल्ड कर लो, और एचटीटीपी रिस्पॉन्स को क्रिएट कर लो। और इसको क्या चाहिए, रिक्वायर टाइप स्टूडेंट प्रोवाइडेड रिस्पॉन्स एंटिटी ऑब्जेक्ट दे दिया हमने। अच्छा, पहले तो हमें यहाँ पे टाइप चेंज करना होगा, हम किस टाइप का भेजना चाहते हैं, रिस्पॉन्स के एंटिटी के फॉर्म में भेजना चाहते हैं, तो सीधा डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं रिटर्न करना चाहते हैं, स्टूडेंट भेजना चाहते हैं, हो गया। तो ये वाला क्या है, अगर स्टूडेंट नल है, मतलब कोई स्टूडेंट नहीं मिला, तो यहाँ पे तो मुझे ये वाला रिटर्न करो स्टेटस, मतलब नोट फाउंड और बिल्ड, मतलब इसको बना। और इसको हम इसमें भी लिख सकते हैं, एक तरीका ये भी है, हम चाहें तो अगर हमें स्टेटस कोड नहीं पता है कि 40 नोट फाउंड के लिए हम 404 यूज करते हैं, सक्सेसफुल के लिए 201 यूज करते हैं, हाँ, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी काम करता है। इसके अलावा अगर किसी को स्टेटस कोड के ज्यादा अच्छा कमांड है तो वो इस तरह भी कोड लिख सकता है, स्टेटस, स्टेटस कहाँ गया भाई, स्टेटस, स्टेटस के अंदर हम ये लिख, मैं ये लिख सकते हैं, स्टेटस 404 स्टेटस भेजना चाहती हूँ, बस। ठीक है, तो मैं स्टेटस यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकती हूँ किस टाइप का स्टेटस भेजना चाहती हूँ मैं। और यहाँ पे सब कुछ सही रहा, या अगर नल रहा तो ये रिटर्न कर दो, अगर सब कुछ सही रहा तो ये वाला रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो, रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके, ओके के लिए अगेन मैं चाहूँ तो मैं स्टेटस लिख के 201 भेज सकती हूँ, या फिर डायरेक्ट में ओके लिख देती हूँ, तो ओके लिखने का मतलब है कि सब कुछ सही रहा, ओके में अपने आप 201 चाहे 200 वाला रिस्पॉन्स स्टेटस कोड फिट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा स्टूडेंट जो भी हम रिटर्न करना चाहते हैं वो हम भेज सकते हैं, उसको स्ट्रक्चर भी कर देगा अच्छे से। अब हम इसको रन करें, इसको पहले वापस से स्टार्ट करते हैं, और अपने यहाँ पे चलते हैं और इसको वापस से रन करेंगे, तो देखो, देखो इधर, अभी तक हमारा नल आ रहा था, है ना, अब मैं इसको रन करूंगी और देखना कुछ बेटर आएगा, बेटर क्या ही आएगा, मतलब अब सही आंसर आएगा, देखो 404 नोट फाउंड आया, जो कि हमारा लॉजिक था, हम यही आना चाहिए था ना, क्योंकि इस नाम का तो स्टूडेंट में कहीं भी हमारे डेटाबेस में रोल नंबर 5 था, रोल नंबर किसी का 5 नहीं है हमारे डेटाबेस में, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, तो वो कहाँ से फेच करेगा, अगर अगेन अगर मैं वही रोल नंबर 10 फेच करूंगी तो मिल जाएगा उस दिन, और देखो 200 रिस्पॉन्स आ गया, सब कुछ सही। समझ आया कि हम किस तरह अच्छे से, अगर हमें अपना रिस्पॉन्स रिटर्न करना है तो हम किस तरह कर सकते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी का यूज करके, जो कि हमें एमएससी प्रोवाइड करता है, उसका यूज करके हम अपना रिस्पॉन्स अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं, ये थोड़ा प्रोफेशनल वे में है ना, ये थोड़ा बेटर लग रहा है कि हम थोड़ा एज केसेस भी संभाल पा रहे हैं, ऐसा लोगों को हिरोसिनेशन में नहीं छोड़ रहे कि 200 होके लिख दिया और कुछ रिटर्न ही नहीं किया, अब उसे पता है कि रिप्लाई ये आया है 200, मतलब मैंने बैड रिक्वेस्ट भेजी है, मतलब 204, मतलब इस रोल नंबर 5 एग्जिस्ट नहीं करता डेटाबेस में, पता चल गया, है ना। तो ये चीजें समझ आ, अब हम अपने एक्चुअल टॉपिक पे चलते हैं, ये चीजें मुझे आज डिस्कस करनी थी, ये कल के टॉपिक का पार्ट था, जिसमें हमने देखा कि क्रिएट कैसे करते हैं और गेट कैसे करते हैं। एक चीज और बतानी है मुझे, एक उसको छोड़, पहले ये देखते हैं कि हमारा जो इसका टॉपिक ऑफ द डे है, डिलीट
स्वैप डिलीट, हाँ वो कैसे करते हैं या फिर डिलीट कैसे करते हैं? अगर मैं डिलीट का बनाती हूँ तो डिलीट का पहले डिलीट का बनाते हैं ना। हाँ एक डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं। अभी तक हमने डिलीट नहीं परफॉर्म किया है ना। डिलीट, डिलीट मैपिंग, और इसको मैं, अरे यार, डिलीट मैपिंग, और इसका एंड पॉइंट कैसा रहेगा? एपीआई। पहले तो इसको ऐसे डबल कोट में लिखते हैं, @API स्टूडेंट और स्टूडेंट्स, और क्या कर दो? हाँ डिलीट कर दो। वो डिलीट से समझ आएगा, हम जरूरी नहीं है कि ऐसे लिखना, ये डिलीट मैपिंग से समझ आ जाएगा कि अगर हम डिलीट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो इस मैप से ही आके आ जाएगा, तो हम इतना ही रहने देते हो। किसको डिलीट करना है? इस आईडी वाले को डिलीट कर देना। मैं यहाँ पे पर एक स्पेसिफिक आईडी भेजूंगी कि जिसका भी रोल नंबर ये है उस रोल नंबर को हमारे डेटाबेस से डिलीट कर दो। तो इसके लिए मुझे मैसेज बनाना पड़ेगा पब्लिक, और मुझे डिलीट करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या भेजना चाहूंगी? इधर मैं स्ट्रिंग भेजूंगी या फिर मैं पूरा स्टूडेंट रिटर्न करती हूँ तो मैं स्ट्रिंग ही भेजना चाहूंगी। हाँ डिलीट करना है मुझे तो रिस्पॉन्स एंटिटी, हाँ क्या रिटर्न करूंगी? मैं स्ट्रिंग टाइप रिटर्न करूंगी। हम यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि तुम्हारा रिस्पॉन्स टाइप कैसा होना चाहिए। स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट जाएगा, स्ट्रिंग होता है स्ट्रिंग जाएगा, इंटीजर होगा तो इंटीजर जाएगा। हम रिस्पॉन्स एंटिटी में किसी भी टाइप को लिख सकते हैं। बस ये रिस्पॉन्स एंटिटी क्या करता है, उसे अच्छे से रिस्पॉन्स, मतलब एक अच्छा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स बना देता है, बिल्कुल लॉजिकल, ताकि समझ जाए। ठीक है, डिलीट, डिलीट स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट? जिसकी आईडी इंटीजर, इंटीजर की स्पेलिंग रहते क्या? यस, इंटीजर जिसकी आईडी ये है, इसको क्या कर दो? डिलीट कर दो। और अगेन हमें ये आईडी कहाँ से मिलेगी? हमारे पाथ वेरिएबल से मिलेगी, @पाथ वेरिएबल्स के से ये आईडी ले लेना। और क्या करना है, जो भी स्टूडेंट है, अगेन इसे नहीं पता डिलीट कैसे करना है, तो ये चीज है सर्विस में पास कर देगा। फिर एसएस आएगा, एसएस के अंदर हम बोलेंगे डिलीट स्टूडेंट, ये एक डिलीटेड स्टूडेंट नाम का मेथड कॉल करेंगे वो, और उसको आईडी पास कर देंगे, इस आईडी वाले को डिलीट कर दो। और अगेन हम चाहेंगे तो इसको एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं तो हम इसको अपने नहीं, यहाँ पे हम स्ट्रिंग नहीं बूलियन रिटर्न करवाएंगे। बूलियन क्यों? तो आइडिया ये रहेगा कि अगर तुम डिलीट कर देगा तो बोल देगा ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया और डिलीट नहीं मिला ही नहीं। मान लो कि मैं किसी ऐसे स्टूडेंट को डिलीट करवाना चाहती हूँ जो हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस केस में मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी कि नहीं, मैंने मुझे मिलेंगे तो मैं डिलीट कैसे करूंगा, है ना। तो यहाँ पे मैं एक फॉल्स रिटर्न कर लेती हूँ, और एसटी को के अंदर मैं इसे सबमिट, मतलब कलेक्ट कर लेती हूँ। और अगर स्टूडेंट मिला, इफ हमारा स्टूडेंट नहीं मिलता है, फाइंड, फाइंड एसटी, है ना। अगर स्टूडेंट नहीं मिला होगा तो उस केस में तुम क्या रिटर्न कर दो मुझे? कि डॉट नॉट फाउंड, मतलब मुझे मिला ही नहीं, तो मैं कैसे रिलेट करूं, है ना। और मिल गया, हम्म, और बिल मिल गया, इसको बिल्कुल लिखना होता है क्या? ऐसे भी काम करिए जाना चाहिए। और मिल गया तो क्या रिटर्न कर दो? रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट, ओके, और यहाँ पे लिख दो स्टूडेंट नोट फाउंड, स्टूडेंट डिलीटेड, डिलीटेड सक्सेसफुली। देखो हमने पूरा लॉजिक लिख दिया। अब हम इस चीज को अपने सेल्स लॉजिक में परफॉर्म करते हैं कि हमें एक डिलीटेड स्टूडेंट का मेथड बनाना है और उसको डिलीट करवाना है। एक्चुअली ये तो हमने सिर्फ भूला है करने को उसे। तो ठीक है, यहाँ पे आते हैं पब्लिक, हम क्या रिटर्न करेंगे? स्ट्रिंग बूलियन रिटर्न करेंगे। और क्या रिटर्न करना चाहते हैं, मतलब मेथड का नाम क्या है? डिलीट स्टूडेंट, और उसको एक इंटीजर मिलेगा, मतलब इंटीजर मतलब आईडी, इंटीजर आईडी मिलेगी उसे, उस आईडी वाले को डिलीट करना है। अगेन ये फिर डिलीट करने के लिए पहले इसे पता भी तो होना चाहिए कि वो स्टूडेंट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। तो हम बोलेंगे रेपो से कि तो पहले ये पता करो कि ये एग्जिस्ट आईडी, मतलब ये जो आईडी वाला स्टूडेंट है ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है ना। और ये मुझे क्या रिटर्न करेगा? बूलियन रिटर्न करेगा, तो मैं उसको कलेक्ट कर लेती हूँ, बूलियन माइंड करके, है ना, कि मुझे मिला कि नहीं मिला।
वुलन की स्पेलिंग रहता है क्या मैंने? वुलन की स्पेलिंग भूल गई गाइस मैं। ये होता है ना। तो ये रेपो जो जिसका आईडी है ये क्या रिटर्न करता है, बूलियन रिटर्न करता है। तो मैंने पूछा रेपो से कि पहले तुम ये पता करो कि आईडी एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती है। अगर फाइंड इफ, यहाँ पे मैं चेक लगाऊंगी, इफ फाइंड फॉल्स है, मतलब फाइंड मिला ही नहीं, मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स। ये मिला ही नहीं तो मैं क्या करूं, और जो मिल गया तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, ट्रू। मैंने डिलीट कर दिया। अगेन ट्रू करने से पहले मैं इसको डिलीट भी करूंगी ना। मैं उसको रिजॉल्व भी करूंगी कि, मतलब डिलीट भी करूंगी एक्चुअली। ऐसा थोड़ी ना कि बिना डिलीट के रिटर्न थ्रू कर दूंगा। मैं रेपो को बोलूंगी कि जाओ और इसको डिलीट कर दो, डिलीट। किसको डिलीट कर दो, जो भी आईडी है, अपने ये स्टूडेंट लेता है, तो मैं इसमें क्या पास करूंगी, स्टूडेंट एंटिटी डिलीट करनी होगी। तो मुझे यहाँ पे आईडी और साथ में स्टूडेंट भी पास करना होगा कि मुझे कौन से स्टूडेंट को डिलीट करवाना है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट लेता है। तो मुझे पहले स्टूडेंट को फेच करना होगा। पहले मुझे यहाँ पे स्टूडेंट फेच करना होगा, है ना, क्योंकि ये तभी डिलीट कर पाएगा जब उसे पता रहेगा कौन से स्टूडेंट को डिलीट करना है। स्टूडेंट एस टी डॉट, इससे बेटर मैं इसे पूछने, इससे अच्छा मैं, ठीक है कर सकते हैं। मैं स्टूडेंट भी पैरामीटर से पास करवा देती हूँ कि जिस स्टूडेंट को डिलीट करना है वो स्टूडेंट भी पास करो। तुम क्या करो, स्टूडेंट भी पास करो जिस स्टूडेंट को तुम्हें डिलीट करवाना है। एक स्टेप वो रिटर्न करेगा, और मैं बोलूंगी कि उस स्टेप को तुम डिलीट कर दो, ठीक है। और जैसे यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसे, कि मैं अपने पैरामीटर में एक स्टूडेंट भी ले रही हूँ, स्टूडेंट जिसका नाम एस टी रहेगा, और अगेन यहाँ पे भी मुझे वो एस टी पास करना पड़ेगा। और के भी ये स्टूडेंट हमें कौन देगा, हमें कहाँ से मिलेगा, हमें हमारे बॉडी से मिलेगा, रिक्वेस्ट बॉडी से। ये कहाँ से आ रही होगी, रिक्वेस्ट बॉडी से हमें ये रिस्पॉन्स भी आ रहा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुझे जिसको डिलीट करवाना है तो मैं उसको क्या क्या पास करवाऊंगी, बोलूंगी कि ये स्टूडेंट की आईडी लो, मुझे स्टूडेंट एक को डिलीट करना है, और ये रहा स्टूडेंट की बॉडी, मतलब इस स्टूडेंट को ये लो और इसको डिलीट कर दो, है ना। बस ये आइडिया है। और यहाँ पे मेथड टाइप हमारा क्या रहेगा, डिलीट रहेगा, है ना, कि हम डिलीट करना चाहते हैं। ये हार्ड डिलीट होने वाला है क्योंकि मैंने डिलीट बोल लिया है। अभी तक हमारे पैरा डेटाबेस में निधि एग्जिस्ट करती थी, अब थोड़ी देर में नहीं करेगी, तो देखते हैं। तो हमने कर दिया जो लॉजिक लिखना था, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, है ना। तो रन कैसे करेंगे, हम अपने इसको वापस से स्टॉप एंड रन करेंगे क्योंकि हमने थोड़ा सा चीजें चेंज करी है। तो और अपने पोस्टमैन पे आते हैं। पहले टॉमकैट को स्टार्ट हो लेने देते हैं। देखो स्टार्ट हो गया। अब हम इसको डिलीट करने जा रहे हैं, तो कैसे करेंगे हम डिलीट। अब मैं इसको रिक्वेस्ट भेजूंगी, देखो स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। और अगर मैं अपने डेटाबेस में आऊँ और मैं देखूं कि स्टूडेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, देखो अभी तक मैं रिफ्रेश करूंगी तो निधि चली गई, तो मतलब मैंने हार्ड डिलीट करके डेटाबेस से ही गायब कर दिया। लेकिन इन केस मुझे उसे डिलीट नहीं करना था, मतलब करना था। मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मैं किसी स्कूल में पढ़ती हूँ, मैंने बस उस स्कूल से मैंने, मतलब मैं पास आउट हो गई तो मेरा जो, या फिर मैंने अपना नाम वहां से हटवा लिया, तो उस केस में क्या होगा कि उन लोग बस उस टाइम वो मेरी चीजें डीएक्टिवेट कर देंगे, कि मैं अपने कभी भी मेरा रोल नंबर ना देखे, चाहे कोई मेरा डेटा फेच ना कर पाए, कोई और इंसान। अदरवाइज वो आप डेटाबेस में उसे स्टोर करके रखेंगे इस ट्रैक करने के लिए कि कोई स्टूडेंट, मतलब मेरे नाम, मतलब निधि नाम कोई स्टूडेंट पढ़ती थी, उसका पूरा बायोडाटा, मतलब उसका फोन नंबर ईमेल, वो मतलब कुछ और पर्पज के लिए, ये देखने के लिए कि उनके में कितने अभी तक स्टूडेंट पढ़े हैं, और फ्यूचर में कुछ मैं ऐसा कुछ कांड कर दूं, तो उन्हें पता कर, अगर मुझ तक पहुंचना हो तो मेरा डेटा देख सकते हैं। सारे पर्पज है कि हम कभी भी नहीं चाहते कि हम हार्ड डिलीट करें ऐसे कि ट्राई भी कर दे हमें दोबारा मिले ही ना वो डेटा। उस केस में आता है हमारा सॉफ्ट डिलीट। तो देखते हैं जल्दी से सॉफ्ट डिलीट कैसे काम करता है। तो सॉफ्ट डिलीट करने के लिए हमारा आइडिया क्या है, तो सॉफ्ट डिलीट हम सिर्फ यूजर को बताने के लिए डिलीट करते हैं, एक्चुअली में हम डिलीट नहीं कर रहे होते हैं।
चीजें हम कैसे कर सकते हैं? तो स्टॉप करने के लिए हम कॉलम बनाते हैं। अगर मैं बताऊं स्टॉप डिलीट का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब है स्टॉप डिलीट में हम एक्चुअल डिलीट नहीं करते हैं। स्टॉप डिलीट सॉफ्ट डिलीट में हम सच में डिलीट नहीं करते हैं। उसके इसमें हम क्या करते हैं, हम बस बता देते हैं कि यूजर को कि ये डिलीटेड है या नहीं डिलीटेड है। तो इसके इसके लिए हम क्या करते हैं, डिलीटेड नाम का कॉलम बनाते हैं और उसमें अगर कॉलम में हम ये लिख देते हैं, अगर डिलीटेड है तो ट्रू लिख देते हैं कि ठीक है ये इंसान डिलीटेड है, हमने ट्रू पास कर दिया। और जो डिलीटेड नहीं रहता है उसको क्या कर देते हैं, हाँ उस वहां पे हम फॉल्स लिख देते हैं कि डिलीट, ट्रू वाला डिलीटेड है और फॉल्स वाला डिलीटेड नहीं है। और हम अपना लॉजिक थोड़ा इस तरीके से मॉडिफाई कर देते हैं कि जब भी हम कोई फेच कर रहा है तो सिर्फ उन्हीं को फेच कर सके जहां पे मार्क क्या है, फॉल्स है। जहाँ पे डिलीटेड क्या है, फॉल्स है, मतलब वो डिलीटेड नहीं है। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट को फेच करना चाहते हैं जिसका डिलीटेड ट्रू है तो उसे ना मिले। अगेन ये चीजें आप कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए अभी मैंने बताया कि एक कॉलम चाहिए होगा। वो कॉलम क्या करेगा हमारे यहाँ पे, सॉरी अगर मैं अपने इसमें आऊं तो मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक डिलीटेड नाम का कॉलम हो, उस कॉलम में लिखा हो फॉल्स ट्रू। हाँ, और उसमें क्या हो, जो फॉल्स है उसका मतलब है कि वो डिलीटेड नहीं है और जो ट्रू है मतलब वो डिलीटेड है। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए और उसके अकॉर्डिंग मैं अपना लॉजिक मॉडिफाई कर लूंगी। मतलब आ, अगर फिर हमारा जो मेथड्स होगा, जो हमारा फाइंड बाय आईडी वाला मेथड होगा, जहाँ फाइंड ऑल करके जो मेथड होगा जेपीए का फाइंड ऑल बाय आईडी, जो भी हो उसका फाइंड ऑल वाला जो मेथड होगा वो कैसे काम करेगा, वो इंटरनली अपना वो चेंज कर लेगा। मतलब एसक्यूएल क्वेरी चेंज कर लेगा। अभी तक फाइंड आउट में क्या कैसे करता होगा, सेलेक्ट सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से सबको सेलेक्ट करके ले आओ। अगर मैंने डिलीटेड वाला कॉलम लिखा तो अब वो कैसे फाइंड आउट को कैसे करेगा, फाइंड फाइंड ऑल, ठीक है फाइंड। अगर नेक्स्ट फाइंड आउट का कॉल करते हैं तो उसमें हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया होगा, मतलब हम अपने एसक्यूएल क्वेरी को थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। और अब हम फाइंड ऑल जो करना चाहते हैं उसमें हम ये बोलेंगे फाइंड ऑल डिलीटेड क्या, डिलीटेड इज फॉल्स हो, जहां पे डिलीटेड क्या हो, फॉल्स है, सिर्फ हमें ये पता करो जहां पे डिलीटेड हुआ हमको मत ढूंढ के लाओ एक डिलीटेड इज फॉल्स। तो मुझे इस नाम का एक मेथड बनाना होगा, है ना, मतलब अपने फाइंड तो नॉर्मल सबको उठा के ले आता है। ये फाइंड हमें बताना होगा कि हम किसको सिर्फ अलाउ करो। उस केस में हमें एक नया इम्प्लीमेंटेशन देना होगा, फाइंड ऑल, फाइंड ऑल सबको फाइंड करो जहां पे डिलीटेड क्या है, फॉल्स है। और ये मेथड इंटरनली कैसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स, उन सबको जहां वेयर डिलीटेड इक्वल टू फॉल्स होगा। अंदर आप वैसी कोई स्कूल क्वेरी लिखते होंगे, है ना। तो ये चीजें कैसे करते हैं इसको देखने के लिए यहाँ पे हम आते हैं अपने इंटेलिजेबल और करके देखते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले तो मुझे एक ऐसा कॉलम चाहिए, तो उस कॉलम को बनाने के लिए मुझे अपने एंटिटी में जाना होगा, एक ऐसा कॉलम ऐड करना होगा जिसका नाम क्या है, जिसका नाम हम क्या रखना चाहते हैं, प्राइवेट डिलीटेड नाम का मैं एक कॉलम बनाना चाहती हूँ जो कि एक बूलियन लेता है और और क्या डिलीटेड है ना, डिलीटेड डिलीटेड किस करने रहता है, डिलीटेड है ना, डिलीटेड ऐसे लेते हैं और इसका हम गेटर सेटर जनरेट करवा लेते हैं। तो जनरेट गेटर सेटर और ठीक है ओके कर लेते हैं। तो इसका गेटर सेटर जनरेट हो गया, ऊपर ही हो गया, तो इसको नीचे कर देते हैं। यहाँ पे कहीं रख देते हैं, है ना, तो इसका गेटर सेटर रेट करवा दिया। अब हमने एक नया कॉलम ऐड किया है, तो ये कैसे होगा, हमें पता है कि जब भी हम अपना स्प्रिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारा आईडी क्या बन जाएगा, मतलब वापस से हमारा अपडेट पे फिक्स है तो दोबारा से वो अपडेट कर देगा हमारे कॉलम को। और अदरवाइज हाँ ऑफ कोर्स नया कॉलम ऐड हुआ है तो हमारे स्कीमा में जाके उसको ऐड कर देगा। अपडेट का मतलब हमने समझा कि अपडेट का मतलब क्या होता है, डीडीएल जो हमने लिखा ना, डीडीएल ऑटो अपडेट। तो नया हमारे जो डीडीएल जो हमारा स्कीमा है उसको अपडेट कर देगा, अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो कर देंगे, तो क्वेरी तो अपने आप ऐड हो जाएगी। इसको देखने के लिए हम देख सकते हैं यहाँ पे अपना क्लाउड ऑपरेशन में आएंगे, इसको हम बंद करके वापस अगर रन करूँ मैं और मैं यहाँ पे आती हूँ,
और फिर एक रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं। तो उसके लिए अपने पोस्टमैन पे चलते हैं। देखो हमारा जो हमारा सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, एक नया स्टूडेंट भेजते हैं। इसका नाम हम रखते हैं मोहन, रख देते हैं। और इसका ईमेल आईडी मोहन है। हमारा उसका फोन नंबर हम कुछ 1 2 3 4 रखते हैं। और उस फोन नंबर क्या रखें, 5 कर देते हैं, है ना। और इसको हम डिलीटेड क्या मार्क करते हैं, एक नया फील्ड ऐड हुआ है हमारे ऑब्जेक्ट में। जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है उसमें कितने फील्ड है, ये 5 फील्ड है। नेम का, ईमेल का, फोन नंबर का, रोल नंबर का, और एक नया हमने ऐड किया डिलीटेड का, तो वो भी हमें पास करना होगा। तो डिलीटेड हम चाहते हैं इसका फॉल्स रहे, है ना। और ठीक है, अब इसको हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये पोस्ट रिक्वेस्ट होने वाली है और हम कौन से रूट पे भेज रहे हैं, क्रिएट रूट पे। हमने एक कंट्रोलर में यहाँ पे हमने क्रिएट रूट बना रखा है, जो कि क्या करता है, क्या स्टूडेंट क्रिएट करता है। तो ठीक है, अब देखते हैं, पोस्टमैन पे आते हैं और इसको सेंड करते हैं। सेव स्टूडेंट सक्सेसफुली, हमारा स्टूडेंट सक्सेसफुली सेव हो चुका है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हाइबरनेट ने एक क्वेरी चलाई होगी। सेलेक्ट रोल नंबर सेलेक्ट किया होगा, डिलीटेड सेलेक्ट किया था, ईमेल, फोन नंबर और नेम, ये सारा करके जहाँ पे स्टूडेंट क्या रोल नंबर क्या है, हाँ, जो रोल नंबर पास किया होगा उसके लिए पहले चेक किया होगा। और उसके बाद क्या किया है इसने, इंसर्ट वाला क्वेरी चलाया है, जिसमें उसने क्या किया है, एक नया टेबल बनाया है जिसमें डिलीटेड है, ईमेल है, फोन नंबर है, नेम है, फोन नंबर है, रोल नंबर है। तो देखो यहाँ पे एक नया इसने टेबल क्रिएट किया है, एक नया रो क्रिएट किया है, इन सबकी वैल्यू डाली होगी। अ, ठीक है, तो हमें दिख सकता है कि हाइबरनेट ने हमारे लिए एसक्यूएल क्वेरी रन करी है। हमने नहीं करी है, हमने जस्ट डायरेक्ट मेथड यूज कर लिया है इनका सेव का। लेकिन सेव के अंदर जो एक्चुअल एसक्यूएल क्वेरी है जी ये वाली है। ठीक है, अब जाके देखते हैं अपने डेटाबेस में। इसमें हम देखेंगे, पर इसको रन करते हैं। जैसे रन करेंगे देख सकते हैं कि हमारे का नया कॉलम ऐड हो गया है, फॉल्स करके, मतलब इसका डिलीटेड फॉल्स है। रोल नंबर 5 है, मोहन का एक नया क्रिएट हो चुका है। ठीक है, समझते हैं कि ठीक है, वो तो यूजर ने डायरेक्ट भेजा और हमने कर दिया। अब अपने कंट्रोलर पे आते हैं और सॉफ्ट डिलीट को समझते हैं, सॉफ्ट डिलीट को कैसे परफॉर्म करते हैं। हाँ, डिलीट कर देते हैं। हम बोल रहे थे कि इस स्टूडेंट को क्या कर दो, डिलीट कर दो, है ना। फॉर आईडी हम पास कर रहे थे, आईडी मीन्स रोल नंबर 1 को डिलीट कर दो, रोल नंबर 3 को डिलीट कर दो, है ना। चाहते हैं कि आप ये डिलीट वाली, और ये वाला क्या डिलीट कर रहा था, ये परमानेंट डिलीट कर रहा था, ये शॉर्ट डिलीट हो रहा था। ये डायरेक्ट परमानेंटली हमारे डेटाबेस से डिलीट कर दे रहा था, है ना। अगर हम डिलीट वाले पे कोई भी, अगर मैं करके भी दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ वापस से और मैं इसका टाइप डिलीट रखती हूँ, और इसका जो वो है स्टूडेंट लेता है और एक आईडी लेता है। अभी हम देखते हैं कि हमारे डेटाबेस में कितने प्रेजेंट है, कौन कौन सी आईडी प्रेजेंट है। तो 2 1 5 है, तो मैं किसको डिलीट कर देती हूँ, मैं एक को डिलीट कर देती हूँ, है ना। ठीक है, एक को डिलीट कर देते हैं। अगर मैं वन वन पे ट्रू है, वैसे भी मार्क ऑलरेडी वो डिलीटेड मार्क ही है, लेकिन फिर भी होता हमने मार्क किया ना। हाँ ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। या फिर चलो ठीक है, रिया को डिलीट कर देते हैं, टू को डिलीट करते हैं, है ना। इसको डिलीट किया मैंने। और मैं जैसे ही ये क्वेरी भेजूंगी, हमारे ये कौन से मेथड पे जाएगा, कौन से एंड पॉइंट पे जाएगा, ये हमारे, अगर मैं इसमें आऊँ तो हमारा डिलीटेड का जो है इस वाले पे एपीआई स्टूडेंट आईडी के, और डिलीटेड वाले पे ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, और इस वाले मेथड में हमने जो भी लॉजिक लिखा है वो रन हो जाएगा। तो इसको हम सेंड करते हैं, देखते हैं कि देखो स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे अगर चाहूँ और देखूं, तो इसको अगर मैं वापस से रन करती हूँ तो देखो वो रिया डिलीटेड हो चुकी है। इसका रोल नंबर जो भी, जिसका रोल नंबर कौन डिलीट हुआ है, आ, 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 मैंने यहाँ पे मैंने जब डिलीट कर रही थी, अगर मैं मेथड में देखूं, तो मैं एक रिक्वेस्ट बॉडी भी भेज रही थी और आईडी भी भेज रही थी। मैंने यहाँ पे आईडी तो चेंज कर दी थी, रिक्वेस्ट बॉडी चेंज नहीं करी थी। तो इस वजह से हमारा, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मोहन वाला वो डिलीट हो गया, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट बॉडी को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। मतलब हमारा लॉजिक ही ऐसे काम कर रहा था कि जो भी ये वाला स्टूडेंट है उसको डिलीट कर दो, इसलिए हमारा मोहन डिलीट हो गया। कोई नहीं, समझ आया कि डिलीट हो जा रहा है, ये कैसे डिलीट हो रहा है, परमानेंट डिलीट हो रहा है ना। इसको मैं वापस से पोस्ट कर देती हूँ, तो मोहन को वापस से ऐड कर देती हूँ, क्रिएट
इसको अगर मैं क्रिएट करूंगी, क्रिएट एंड पॉइंट पे भेजूंगी तो ये सेव भी हो जाएगा, वापस से आ भी गया। मतलब मैंने दोबारा ऐड किया, वापस से नहीं आया है, इसलिए मुझे दोबारा से इसको ऐड करना पड़ा। डेटाबेस से परमानेंटली ही डिलीट हो गया था। ऊपर आ क्या है, सॉफ्ट डिलीट करना चाहती हूँ मैं, ऐसे नहीं चाहती कि पूरा ये मतलब ये रो ही गायब हो जाए मेरे डेटाबेस से। मैं चाहती हूँ कि बस यहाँ पे ये ट्रू मार्क हो जाए, मतलब डिलीटेड मार्क हो जाए, लेकिन ये एक्चुअल में डेटाबेस से डिलीट ना हो। और नेक्स्ट टाइम अगर कोई इसको फेच करना चाहता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई यहाँ पे आके बोलता है कि मुझे स्टूडेंट 5 जो कि हमारा मोहन है, अभी तो ट्रू मार्क है। चलो निधि का ही लेते हैं, निधि ट्रू मार्क मतलब वो डिलीटेड मार्क है। थ्री, इसका रोल नंबर कितना है, 1 है ना, डिलीटेड मार्क है। इसको मैं अगर गेट करती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि अगर ऐसा मार्क है, ट्रू मार्क है, तो मुझे ना मिले, है ना। अगर कोई डेटाबेस में अगर हमने किसी को डिलीट मार्क कर रखा है, तो अगर कोई इसको फेच करना चाहे तो उससे वो ना मिले। अभी क्या हो रहा है, अभी वो मिल जा रहा है, क्योंकि ये जस्ट कॉलम है और इसमें हमने वैल्यू डाल रखी है, इसका एक्चुअल लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। हाँ, और वो हमें रिटर्न कर दे रहा है, लेकिन हमें इसे सॉफ्ट डिलीट करना है। मैं कह रही हूँ कि अगर मैंने किसी को डिलीट मार्क कर दिया है, तो वो जिसपे ट्रू मार्क है वो वाला सच नहीं होना चाहिए। वो यूजर को बताना चाहिए कि ये डिलीटेड है, ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अभी वो लॉजिक नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ऐसा हमने कुछ इंप्लीमेंट किया नहीं है। अभी जस्ट हमने कॉलम बनाया है, तो इसमें हमने वैल्यूज डाली है। अब इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं कि हम ये करेंगे कैसे। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसको चलने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर अपने इंटेलिजेंस पे चलते हैं और एक नया मेथड बनाते हैं। ये किस चीज का मेथड है, ये हार्ड डिलीट का है। अब मैं चाहती हूँ सॉफ्ट डिलीट का बना। ठीक है, तो हार्ड डिलीट के लिए हम डिलीट मैपिंग का यूज करते हैं। सॉफ्ट डिलीट के लिए हम डिलीट मैपिंग यूज नहीं करते हैं, ये हार्ड डिलीट कर देते हैं। सॉफ्ट डिलीट करना होता है कि हम पैच मैपिंग यूज करते हैं। पैच किस लिए यूज होता है, मॉडिफिकेशन के लिए यूज होता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है, चाहे कुछ भी है, तो उसको मॉडिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं, है ना, पैच। पोस्ट मतलब होता है डेटा सेव करो, गेट मतलब डेटा लेके आओ, डिलीट मतलब डिलीट करो, पैच मतलब मॉडिफाई करो। तो मतलब इनमें से ऐसा कोई मेथड हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम एक पैच मैपिंग यूज करेंगे सॉफ्ट डिलीट के लिए। तो याद रखना, जब भी सॉफ्ट डिलीट करना हो, तो हम मेथड टाइप कर लेते हैं, पैच मैपिंग करते हैं। ठीक है, पैच मैपिंग, यहाँ पे भी हमें एक रूट डिफाइन करना होगा कि कोई भी करे तो कौन से रूट पे आए। तो स्लैश एपीआई स्टूडेंट्स, और आईडी दूंगी मैं बोलूंगी कि इस आईडी को डिलीट कर दो। लेकिन कैसे डिलीट करो, सॉफ्ट डिलीट करो। अभी हमने देखा कि हार्ड डिलीट में परमानेंटली डिलीट हो जा रहा था, मुझे परमानेंटली डिलीट नहीं करना है, मुझे उसे सॉफ्ट डिलीट करना है ना। और मोस्टली मैं अपने लॉजिक में मैं सॉफ्ट डिलीट ही कर रही होंगी। किसी को मैं इतना यूजर को चाहे किसी को भी मैं ये कैपेबिलिटी नहीं देना चाहती कि वो परमानेंटली डेटा बेस से डिलीट कर ले उसको, है ना। ठीक है, डिलीट करना है तो बस डिलीट मार्क कर देंगे, लेकिन एक्चुअल डिलीट मतलब डेटाबेस से नहीं रिमूव करेंगे। तो उसके लिए ठीक है, हमने लिख दिया कि जिस रोल नंबर यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे जो रोल नंबर एक को स्टॉप डिलीट कर दो, ठीक है, वो डिलीट हो जाएगा। अब देखते हैं, इसके लिए हमें एक मेथड बनाना होगा, पब्लिक। ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, सॉफ्ट डिलीट। हाँ, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा होगा कि ठीक है, डिलीट हो गया सक्सेसफुली, स्ट्रिंग। और हमें पता है हम रिस्पॉन्स एंटिटी यूज कर रहे हैं फॉर बेटर रिस्पॉन्स के लिए, मतलब एचटीटीपी रिक्वेस्ट अच्छा फॉर्मेट में देखें, इसके लिए हम ये यूज कर रहे हैं। फिर रिस्पॉन्स एंटिटी के अंदर हम स्ट्रिंग लिखेंगे। अब क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे सॉफ्ट डिलीट। ये तो हार्ड डिलीट हो रहा था ना, डिलीट स्टूडेंट, डिलीट। अब ऐसे लिखेंगे, डिलीट डिलीट स्टूडेंट सॉफ्टली, है ना। अब हम उसे थोड़े प्यार से डिलीट करेंगे, हार्ड डिलीट नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट डिलीट सॉफ्टली। और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा होगा, एक आईडी एक्सपेक्ट कर रही होगी, जो कि कहाँ से आएगी, पाथ वेरिएबल के थ्रू आएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाथ वेरिएबल, और आईडी का टाइप क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है। और हम एक आईडी पास करेंगे। और हम क्या, हमारा लॉजिक क्या कह रहा है, हम कह रहे हैं कि सर ये मुझे नहीं पता डिलीट सॉफ्ट डिलीट हार्ड डिलीट क्या मतलब, सब डिलीट करना कैसे है, ये सारी चीजें मुझे समझ नहीं आती। तो सर्विस को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पास कर देंगे। तो सर्विस में एक मेथड होगा डिलीट सॉफ्टली करके, डिलीट डिलीट सॉफ्टली, ठीक, डिलीट सॉफ्टली। और उसमें हम क्या पास कर देंगे, आईडी पास कर देंगे कि इस स्टूडेंट को
डिलीट कर दो। और डिलीट करने के लिए हमें पता है कि हम एक स्टूडेंट का बॉडी भी पास करेंगे, स्टूडेंट एसटी। इस स्टूडेंट को डिलीट कर दो। और ये किसके थ्रू आ रही होगी, हमारे रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू आ रही होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये स्टूडेंट कैसे आ रही होगी, रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू आ रही होगी। और यहाँ पे हम एसटी पास कर देंगे। और क्या होगा, ठीक है। और जैसे स्टूडेंट डिलीट हो जाएगा तो अब यहाँ पे बात आती है कि स्टूडेंट डिलीट का अगर होना होगा तो क्या ये रिटर्न क्या करना चाहिए, हमारा जो एसएस लॉजिक है वो डिलीट करके क्या रिटर्न करना चाहिए। हाँ, यही रिटर्न करेगा कि हाँ डिलीट हुआ या नहीं हुआ। अगर वो डिलीट कर देगा तो ट्रू लिखेगा, और डिलीट नहीं कर पाया होगा तो फॉल्स लिखेगा। समझ आ रहा है ना लॉजिक। क्योंकि हमारा जो डिलीट सॉफ्टवेयर का आइडिया क्या है कि इसे डिलीट करना है। अगर वो डिलीट कर पाया होगा, और कब कर पाया होगा, जब वो डेटा एग्जिस्ट करता होगा तो कर पाया होगा, अदरवाइज नहीं कर पाया होगा, है ना। तो यहाँ पे लिखें, ये हम क्या रिसीव करेंगे, बुलियन रिसीव कर रहे होंगे और उसका फाइंड लिख देते हैं। सिर्फ मतलब डिलीट कर पाया होगा, हम लिख देते हैं डिलीटेड, है ना। डिलीटेड मतलब डिलीटेड कर, डिलीट स्टूडेंट लिख देते हैं ना। स्टूडेंट को अगर डिलीट कर पाया होगा तो ठीक है, तो हम यहाँ पे पूछ लेंगे। अगर स्टूडेंट डिलीट नहीं हो पाया होगा, डिलीट, अगर डिलीट नहीं हो पाया होगा तो हम क्या रिटर्न कर देंगे कि अ, हम्म, हम रिस्पॉन्स बॉडी में क्या लिखेंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी में सोचते हैं थोड़ा कि अच्छा ठीक है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस स्ट्रिंग को डिलीट कर दो। अगर उसने डिलीट नहीं कर पाया होगा तो हम बोलेंगे कुड नॉट डिलीटेड, है ना। चाहे ऑलरेडी डिलीटेड होगा, हो सकता है कि डिलीट नहीं कर पाए क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा, तो हम ये रिटर्न कर देते नॉट फाउंड, है ना। ये इंसान हमें मिला ही नहीं। तो हम डिलीट नहीं कर पाए उसे, तो नॉट फाउंड वाला एरर हम रिटर्न कर देंगे डॉट। और ठीक है, अगर मिल गया होगा तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिस्पॉन्स बॉडी, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट। ओके, हमने डिलीट कर दिया। ओके, और इसके अंदर लिख देंगे डिलीटेड सक्सेसफुली, डिलीटेड सक्सेसफुली, हमने मतलब उसे डिलीट कर दिया। हाँ, ठीक। अब इसका लॉजिक लिखते हैं कि हम डिलीट कैसे करेंगे एक्चुअली, मतलब हम सॉफ्ट डिलीट कैसे करेंगे। अभी तो हमने क्या लिखा है कि पैच मेथड यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए कि डिलीट ना करके हम सॉफ्ट डिलीट कर रहे थे, इसलिए पैच मैपिंग यूज किया है। ये हमारा मेथड लिखा है। हम लॉजिक हमें नहीं पता कैसे सॉफ्ट डिलीट कर रहे हैं, लेकिन एक हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दी है, अपने सर्विस लॉजिक सर्विस लेयर को दे दी है। सर्विस लेयर अगर डिलीट कर पाएगा तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं कर पाएगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इन केस अगर वो नहीं डिलीट कर पाया तो रीजन क्या हो सकता है, इसलिए डिलीट नहीं कर पाया कि यूजर हो सकता है डेटाबेस में हो ही ना, या फिर ऑलरेडी डिलीटेड ही मार्क हो, है ना। तो डिलीटेड मार्क को कितने बार डिलीट करेंगे, तो इन केस में हम रिटर्न कर देंगे नहीं मिला हमें। तुम जिसको डिलीट करवाना चाहते हो रोल नंबर, वो हमें नहीं मिला, हम डिलीट नहीं कर पाए। अदरवाइज हमने डिलीट कर दिया। अभी तक हमने ये लिखा है, अब हम अभी तक अच्छा लॉजिक नहीं लिखी कि सॉफ्ट डिलीट करेंगे कैसे, तो हम अपने सर्विस लॉजिक में लिखेंगे। अब देखते हैं कि हम डिलीट करेंगे कैसे, सॉफ्ट डिलीट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम मेथड बना लेते हैं पब्लिक, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, बूलियन रिटर्न कर रहा है। और ये क्या है, डिलीट सॉफ्टली। और ये क्या यूज कर रहा है, मतलब क्या क्या पैरामीटर ले रहा है, एक इंटीजर टाइप में आईडी ले रहा है, और एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ले रहा है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट ले रहा है ना। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्चुअल लॉजिक लिखते हैं। अब हम कैसे, अब आती है बात कि हमें किसी को सॉफ्ट डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं। हम उन्हें डिलीट कर सकते हैं ना जो ऑलरेडी डिलीटेड ना हो। अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ, अगर कोई बोल रहा है मुझे कि निधि को डिलीट कर दो, वो ऑलरेडी डिलीटेड मार्क है, तो मैं कितने बार उसे डिलीट करूँ। तो इस केस में अगर कोई मुझे भेज रहा है कि इसको डिलीट कर दो, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो या फिर कुछ ऐसा रोल नंबर भेज रहा है, बोल रहा है कि रोल नंबर 10 को डिलीट कर दो, 10 तो है ही नहीं हमारे में। तो इस केस में सबसे पहले हमारा हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि पहले ये ढूंढना कि जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, क्या वो ट्रू है भी कि नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। एग्जिस्ट करना मतलब क्या वो डेटाबेस में है या नहीं है, मतलब उसका डिलीटेड फॉल्स है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिलीटेड तो नहीं होना चाहिए। पहले मुझे ये देखना है कि मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो ऑलरेडी डिलीटेड तो नहीं है। तो इसको कैसे देखेंगे हम, तो अगर मैं ये करने जाऊं कि फाइंड बाय आईडी, अगर डेपो का अगर मैं ये मेथड यूज करूँ डेपो
डॉट फाइंड बाय आईडी, तो ये तो फाइंड करके ला ही देगा, क्योंकि आईडी से तो फाइंड करना है। निधि का आईडी तो एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में, तो पता चल जाएगा। फिर ये सब डिलीट कैसे करेगा? नहीं। और एग्जिस्ट बाय से तो आइडिया ये है कि हमें कुछ ऐसा मेथड चाहिए जो कि मतलब ऐसे करे, फाइंड बाय आईडी। आईडी से पता तो करो, लेकिन ये पता करो कि वो पहले से डिलीटेड तो नहीं है ना? फाइंड आईडी एंड एंड डिलीटेड जो है, डिलीटेड इज फॉल्स। ऐसा मेथड चाहते हैं, है ना? कुछ ऐसा चाहते हैं कि ऐसा सर्च करके कोई ऐसा मेथड होना चाहिए कि फाइंड बाय आईडी करे, तो वो आईडी से जाके ढूंढे और उसके बाद ये भी देखे वो आईडी तो मिल गई, साथ में ये भी बताए जिस उसका डिलीटेड फॉल्स होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ट्रू को लेके आ रही हो। अगर ऐसा कुछ मिलता है तो मुझे बताओ, तो मुझे बताओ। ठीक है। और इसका टाइप क्या ले लेंगे आप? इसका टाइप हम बूलियन ले लेते हैं, है ना? कि अगर फाइंड बाय आईडी एंड रिलेटेड फॉल्स मिल रहा है तो स्टूडेंट ले लेते हैं, बूलियन के आगे स्टूडेंट ले लेते हैं। और ये हमें स्टूडेंट रिटर्न करेगा, फाइंड स्टूडेंट, है ना? अगर इसे स्टूडेंट मिल गया होगा तो हम क्या रिटर्न करवा देंगे कि रिटर्न एक ऑप्शनल प्रोवाइड करना चाहिए इसे, है ना? क्योंकि हो सकता है कि ना भी मिले ऑप्शनल। ठीक है। अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं कि हम चाहते क्या है करना। हाँ। और अगर ऑप्शनल इफ ऑप्शनल ऑप्शनल नहीं मतलब फाइंड स्टूडेंट इज प्रेजेंट हुआ तो क्या रिटर्न कर? रिटर्न नॉट प्रेजेंट हुआ। अगर नॉट प्रेजेंट हुआ तो हम क्या रिटर्न करेंगे? हाँ, रिटर्न कर देंगे फॉल्स की ये इंसान एग्जिस्ट नहीं करता। अदरवाइज अगर हमने डिलीटेड मार्क कर दिया है, अगर मिल गया है तो हम क्या करेंगे? अभी तो चलो ठीक है, मिला ही नहीं। अब इन केस मिल गया तो क्या करेंगे? मिल गया तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? उसको फॉल्स मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा काम क्या है? हमें सब डिलीट करना है। तो हम सब डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर इंसान मिल गया इसका मतलब क्या हुआ? तो वो अभी डिलीटेड नहीं था, तो उस इंसान को हम मतलब उस स्टूडेंट को लेके आएंगे और उसको हम पहले मार्क करेंगे फॉल्स। तो उस स्टूडेंट का फाइंड स्टूडेंट के हम किस पे जाएंगे? पहले तो स्टूडेंट हम निकाल लेते हैं उसमें से, है ना? अभी तो ये ऑप्शनल है ना, स्टूडेंट एक्चुअल स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट है उसको हमने क्या कर लिया? फाइंड स्टूडेंट से गेट कर लेते हैं, है ना? क्योंकि ऑप्शनल है तो हमने गेट कर लिया। अब हम क्या कहना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट है पहले उसको तो मार्क कर देंगे हम, इसको फॉल्स मार्क कर देते हैं, क्योंकि मतलब ट्रू मार्क कर देते हैं। सब रिलेटेड में क्या है कि पहले हम इसे मार्क कर देते हैं कि ये डिलीट हो गया है। तो हम इसको क्या मार्क करेंगे? सेट डिलीटेड, और सेट डिलीटेड में हम क्या सेट कर देंगे? ट्रू सेट कर देंगे कि ठीक है ये डिलीट हो चुका है, और हम रिटर्न कर देंगे कि हाँ मैंने इसे डिलीट कर दिया। हमने इसे क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। रिटर्न में क्या कर दूंगी? ट्रू कर दूंगी कि हाँ मुझे मैं तो मुझे रिक्वेस्ट किस चीज की आ रही है? मुझे आया है कि इसे इस आईडी सॉफ्टली डिलीट कर दो। मतलब सॉफ्टली डिलीट करना मतलब डिलीटेड ट्रू मार्क कर दो। तो मैं आऊंगी पहले ढूंढूंगी वो आईडी है भी कि नहीं है। तो मैं क्या चाहती हूँ कि मैं वैसे इंसान मतलब वैसे स्टूडेंट को ढूंढूं आईडी से जो ऑलरेडी फॉल्स हो। ऐसा ना हो कि ट्रू वाले को ही लाके दोबारा से ट्रू मार्क फॉल्स मार्क कर रहे हैं। तो इस केस में पहले मैं देखूंगी कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो प्रेजेंट है डेटाबेस में जिसका डिलीटेड फॉल्स है, मतलब वो डिलीटेड नहीं है, तो उसको लेके आओ। अगर मिल गया, नहीं मिला, ऐसा कोई मतलब ऑलरेडी या तो मार्क है, रिलेटेड मार्क है, या फिर वो आईडी एग्जिस्ट नहीं करते, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे कि हमें मिला ही नहीं, और हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज मिल गया तो उसको हम पहले उसके डिलीटेड को ट्रू सेट करेंगे और हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। आता है कि ये मेथड कैसे लिखेंगे हम? फाइंड बाय आईडी एंड डिलीटेड इज फॉल्स। तो ये तो रेपो का मेथड है, तो हमें रेपो में लिखना होगा, तो हम रेपो रजिस्ट्री में चलते हैं और ये मेथड लिखते हैं, ठीक है ना? क्योंकि ये एक इंटरफेस है तो मुझे सिर्फ यहाँ पे मेथड डिफाइन करना होगा। मैं यहाँ पे
कंप्लीट आइडिया नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैं मेथड बता देती हूँ कि मुझे कैसा मेथड चाहिए। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो, ऑप्शनल, जो भी मेरा रिटर्न टाइप मैं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक स्टूडेंट का मुझे वो चाहिए स्टूडेंट, और मेरा मेथड का टाइप इसको मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल जावा यूटिल वाला ही कर लो, ठीक है ना। और मेरा मेथड का टाइप क्या है, फाइंड। जो भी यहाँ पे मेथड का टाइप है एग्जैक्टली लिखना होगा, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। कंट्रोल से, और मैं यहाँ पे आते हैं, सॉरी रिपोजिटरी में चलता है मेथड को लिख देते हैं कंट्रोल वी, और यहाँ पे इंटीजर टाइप, इंटीजर आईडी, और बस, और कुछ। ठीक है, मैंने बस ये लिखा मुझे इसके, और क्योंकि अगर ना, ये जेपीए है, हमें बस क्या करना है, यहाँ पे असली जेपीए का मैजिक आता है। यहाँ पे क्या है, हमें बस चाहिए था कि कुछ ऐसा मेथड मैं लिखूं, लेकिन अगर मुझे एसक्यूएल क्वेरी नहीं आती है, जेपीए से अज्यूम करके चलता है, तो और ऊपर से ये इंटरफेस है, तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लिख भी नहीं सकती। तो क्या होगा, मैं बस इतना ही डिफाइन करूंगी, कुछ नहीं करूंगी। और मैं अगर अपना लॉजिक स्प्रिंग बूट रन करती हूँ, तो रन टाइम पे जीपीए मेरे लिए इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब एक्चुअल एसक्यूएल क्वेरी लिखेगा रन टाइम पे। और वो मतलब इतना स्मार्ट इनफ है कि मेरा मेथड नाम करके वो समझ जाएगा कि मैं करना क्या चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने मेथड का नाम के लिए फाइंड बाय आईडी, इस आईडी को फाइंड कर, और साथ ही एंड का मतलब एंड, दो कंडीशन हो गई, फाइंड बाय आईडी एंड, जहाँ पे डिलीटेड क्या है, फॉल्स है ना। तो वो समझ जाएगा कि इस टाइप का मतलब ये मेथड बोलना क्या चाह रहा है, और उसके अकॉर्डिंग वो मेरे लिए एसक्यूएल क्वेरी लिख देगा। हाउ अमेजिंग ना, मतलब जेपीए क्या ही है। तो हमने एक अपना मेथड का नाम लिखा है यहाँ पे डिफाइन कर, यहाँ पे बस तुमने लिख दिया कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए है, मुझे कुछ ऑप्शनल रिटर्न होना चाहिए, और ऐसा मेथड का नाम कुछ इम्प्लीमेंट कर दो, एसक्यूएल क्वेरी लिख दो जो ऐसा कोई कंडीशन इम्प्लीमेंट करता, और मुझे मेरा आंसर मिल जाए। मैं तो वैसे ही स्टूडेंट को ढूंढ के लाऊं, वो मेरे लिए ढूंढ के भी लाएगा, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे अपना यूज कर लूंगी, और काम हो जाएगा। ये edit कर दिया है, रिप्लेस विथ इज एम्पटी, कैन बी रिप्लेस विथ इज एम्पटी, ठीक है ना, इससे भी कई प्रॉब्लम है। तो अगर ये काम कर जाएगा तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना, तो देखते हैं इसको रन करके। तो अगर मैं अपने मेन क्लास पे आती हूँ, और मैंने अपना सॉफ्ट डिलीट का मेथड मेन कंट्रोलर पे आते हुए एक बार और देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, पैच मैपिंग मतलब एक सॉफ्ट डिलीट का वो बनाया है कि हमारा जो सॉफ्ट डिलीट का जो भी रिक्वेस्ट है वो इस पॉइंट पे आए। हमने मेथड बनाया है डिलीटेड वाला, दो, एक आईडी ले रहे हैं, एक स्टूडेंट ले रहे हैं, जो भी स्टूडेंट को डिलीट करवाना है, और यहाँ पे हम इसको रिटर्न कर दे रहे हैं। अपने सर्विस में जाए तो हम एक्चुअली कहीं भी डिलीट मेथड नहीं यूज कर रहे हैं, कहीं भी हमने हार्ड डिलीट नहीं किया है, हमने सीधा लिया है स्टूडेंट को लिया है, अगर नहीं मिला है तो हमने रिटर्न फॉल्स कर दिया है। और जो भी स्टूडेंट मेरे पास उसके मैंने हमने डिलीटेड को क्या किया है, जो डिलीटेड फील्ड था, डिलीटेड कॉलम था, उसको हमने ट्रू सेट कर दिया है, और एक्चुअली डिलीट नहीं किया, बस हमने ट्रू सेट कर दिया है ना। और अगर मैं आऊँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको रन करती हूँ, मतलब पहले तो अपने मेन पे आते हैं और इसको वापस से री स्टॉप एंड रीरन करते हैं, और अपने पोस्टमैन पे आके, और मेरा इस बार का मेथड टाइप क्या है, हमारा मेथड पैच है, और हम कौन से स्टूडेंट को डिलीट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, जो ऑलरेडी फॉल्स है उनको डिलीट करते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे आती हूँ अपने एसक्यूएल पे, फॉल्स कौन कौन है, एक रिया फॉल्स है और एक मोहन फॉल्स है। तो मैं रिया को मैं सब डिलीट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रिया पे का जो डिलीटेड कॉलम है वो ट्रू मार्क हो जाए, और सेंड करूंगी। देखो डिलीटेड सक्सेसफुली, है ना। अगर मैं अपने डेटाबेस में आऊँ, अगर मैं इसको वापस से रन करूँ, तो देखो यहाँ पे रिया पहले भी ट्रू थी, अभी भी ट्रू है, ऐसा क्यों है। ओके, ये दूसरी रिया है गाइस, ये दूसरी रिया है, हमारी रिया का नहीं। इसमें क्या फॉल्स को नहीं मार्क किया, मतलब ट्रू को नहीं मार्क किया, हमने रोल नंबर भेजा,
कैसे क्या होगा एक बार फ्लो समझते हैं। अपने इंटरव्यू पे आते हैं। ठीक है, वो आईडी यहाँ पे आई होगी जो कि उसका रोल नंबर आया होगा 2। हमने क्या किया होगा, और हमने दिया होगा कि इसको डिलीट कर दो। ये मेथड फिर क्या किया होगा, इसके अंदर जाएंगे तो उसने आईडी ली होगी, बोला होगा कि इस आईडी को ढूंढो और उसका ये भी देखना कि डिलीटेड क्या है। अगर वो डिलीटेड ट्रू है, मतलब फाइंड इज एम्प्टी, अगर वो एम्प्टी है मतलब नहीं मिला कोई स्टूडेंट, तो मुझे रिटर्न पोस्ट कर दो कि नहीं मिला। अगर मिल रहा है तो मैंने क्या कर दिया, आईडी को मैंने, अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ, मैंने ऑप्शनल से वो स्टूडेंट फेच किया और फिर यहाँ पे सेट डिलीटेड हमने ट्रू कर दिया और यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर दिया। अगर हमने ट्रू रिटर्न किया होगा तो कंट्रोलर ने क्या किया होगा, अगर ट्रू को रिटर्न किया होगा तो हमने डिलीटेड सक्सेसफुली लिख दिया होगा। तो फिर इसने सेट किया क्यों नहीं, प्रॉब्लम क्यों है आ रही है भाई। सेट डिलीटेड से सेट डिलीटेड कॉल किया था, डिलीटेड इक्वल टू डिलीटेड होना चाहिए। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है यार, कर तो रहे हैं हम यहाँ पे डिलीट सेट डिलीटेड ट्रू। वो कि सेव नहीं कर रहे यार, सबसे बड़ी मिस्टेक हमने क्या किया, क्या क्या एप्लीकेशन में मॉडिफाई किया, डेटाबेस में सेव नहीं किया है। कि इसको सेव कर दो, तो हमें इसे सेव भी करना होगा। तो हमें क्या करना होगा, रेपो के सेव मेथड को लाके यहाँ पे इसे सेव करना होगा। कितनी सीधी सीधी मिस्टेक कर रहे हैं। और हमें अपने स्टूडेंट को सेव करना होगा। अब देखेगा, अब आते हैं वापस में और अपने पोस्ट इसको वापस से रीरन करते हैं। अपने पे चल के इसको वापस से रन करते हैं। ओके, अब पोस्टमैन पे आते हैं। ठीक है, रन हो गया। अब मैं सेंड करती हूँ, डिलीटेड सक्सेसफुली। अब अपने डेटाबेस में देखेंगे, अब मार्क हो गई होगी ट्रू। अगर मैं इसको वापस से रन करूँ तो अब देखो, हमारे जो रिया थी वो ट्रू मार्क हो गई, मतलब हमने इसे क्या कर दिया, डिलीटेड मार्क कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग अब हमारा मेथड सारे मेथड को थोड़ा मॉडिफाई करने की नीड पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अब हमारा जो नॉर्मल लॉजिक, अगर मैं गेट स्टूडेंट करती हूँ, अगर मैं अपने कंट्रोलर पे चलूँ, तो अगर मैं गेट स्टूडेंट करती हूँ तो मैं स्टूडेंट कैसे गेट कर रही थी। अगर कोई मान लो निधि को फेच करना चाहता है, चाहे रिया को फेच करना चाहता है जो कि डिलीटेड मार्क है, तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि हमारा जो ये अभी के वाला जो इम्प्लीमेंटेशन है इनका, वो डायरेक्ट डेटा, वो डिलीटेड से मतलब ही नहीं रख रही है, वो डायरेक्ट डेटाबेस में अगर है तो लाके दे दे रही है। लेकिन हमें चाहिए कि पहले वो चेक करे कि वो डिलीटेड है कि नहीं। अगर वो डिलीटेड मार्क है, ना लाके दे, और डिलीटेड नहीं मार्क है तभी गेट मेथड काम करना चाहिए। उस केस में हमें ये सारे मेथड्स को थोड़ा मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो इस केस में हम ऐसे डिलीट नहीं करेंगे। हम अब यहाँ पे आते हैं अपने कंट्रोलर पे, मतलब हम क्रिएट स्टूडेंट, स्टूडेंट क्रिएट करने के लिए तो कुछ नहीं है, इसको हम एज इट इज क्रिएट करेंगे। ये जो गेट स्टूडेंट है उसको, हमारा जो फेस स्टूडेंट है उसको लाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि डायरेक्ट रेपो में, मतलब हमारे डेटाबेस में जाके और आईडी से उठा के देना दें। उसे ये भी चेक करे कि मैं जिसको ढूंढ रहा हूँ वो डिलीटेड मार्क है या नहीं, मतलब वो डिलीटेड मार्क नहीं है तभी ला के दूंगा, अदरवाइज नहीं। तो इस केस में हम ये वाला मेथड यूज करेंगे, हम डायरेक्ट यूज फाइंड नहीं करेंगे। फाइंड बाय रोल नंबर फॉल्स है तभी ला के देंगे, तो हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। फाइंड बाय आईडी तो डायरेक्ट उठा के ला देगा, उसको इससे मतलब ही नहीं है डिलीटेड फॉल्स है कि नहीं। ठीक, अब ये कौन सा ला के देगा, ये पहले लाने से पहले रोल नंबर से चेक करेगा, अच्छा इस रोल नंबर पे लाना है, और साथ में ये भी चेक करेगा कि फॉल्स मार्क होगा तभी लाएगा, अदरवाइज नहीं लाएगा। अगर भी फॉल्स मार्क हो, अगर ट्रू मार्क हो गया तो वो नहीं लाएगा, तो ये ऑप्शन ये वाला चल जाएगा। इस इसको हम क्या लिख देते हैं, इसको हम वापस एग्जिस्ट वाले लिख देते हैं, रिप्लेस ऑप्शन विद एग्जिस्ट। कंट्रोल चेक करते हैं, इसको हम बैक करते हैं और इसको हम क्या कर देते हैं, एग्जिस्ट कर देते हैं। इज एग्जिस्ट इज एम्प्टी। अगर कुछ नहीं होगा, रिप्लेस ऑप्शनल प्रेजेंस कंडीशन विथ फंक्शन स्टाइल। ठीक है, अगर ऑप्शनल हम रिटर्न कर रहे हैं, अगर वो प्रेजेंट होगी तो हम नल रिटर्न कर देंगे।
अगर प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब कोई स्टूडेंट नहीं मिला उसे जिसका जिसका रोल नंबर ये है और वो फॉल्स भी मार्क हो, तो उस केस में हम रिटर्न डाल कर देंगे कि हमें ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिला। अदरवाइज हम ये रिटर्न कर देंगे कि जो भी मिला उसको ला के दे दो। अब इसको रन करके देखते हैं, ये वाला ये कौन सा मेथड है, गेट ट्राई करते हैं, गेट काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो अपने कंट्रोलर पे चलते, गेट के लिए कौन सा हमें करना है, स्टूडेंट्स आईडी, ठीक है, गेट के लिए है तो अपने पोस्टमैन पे चलते हैं, इसको वापस से एक बार रीरन करके देखते हैं। स्टॉप एंड रीरन, अपने पोस्टमैन पे चलते हैं और हम गेट मेथड करने जा रहे हैं, जिसमें हम जो फॉल्स है उनको पहले फेच करने की कोशिश करते हैं, नहीं जो ट्रू है, जो फॉल्स है पहले उनको फेच करने की कोशिश करते हैं, और जो कि ट्रू है दोनों को एक एक बारी में देखते हैं। अभी मेरा जो मोहन है वो फॉल्स मार्क है, मतलब वो डिलीटेड नहीं है, तो हम मोहन को पहले फेच करना चाहेंगे, तो हम पांच आईडी जिसकी पांच है हम उसको देखना चाहते हैं, आईडी जिसकी पांच है, और हम क्या करना चाहते हैं, गेट करना चाहते हैं जिसका रोल नंबर पांच है, जो रिटर्न करेंगे। देख सकते हैं मोहन का आ गया है ना। अगर मैं निधि को फेच करना चाहूँ तो क्या आएगा, निधि क्या मार्क है, ट्रू मार्क है, मतलब ये डिलीटेड मार्क है, तो इस केस में देखते हैं क्या आ रहा है। 404 एरर नोट फाउंड, मतलब ये रोल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैं कहाँ से लेके आऊँ। देख रहे हैं ना, मतलब सही से काम कर रहा है। तो अब समझ आ गया कि मतलब हम जेपीए का यूज करके अपने कस्टम मेथड्स लिख सकते हैं और कैसे चीजों को सॉफ्ट डिलीट कर सकते हैं। सॉफ्ट डिलीट का आइडिया वही रहता है कि नया कॉलम बनाते हैं और उसमें ट्रू फॉल्स मतलब इस हिसाब से करते हैं और अपने मेथड्स को उसी अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं कि जब वो फेच मेथड कर रहा हो, मतलब गेट मेथड कर रहा है, तो डायरेक्ट आईडी से गेट ना करके वो ये भी चेक करे कि वो फॉल्स है कि नहीं है। अगर फॉल्स नहीं है, फॉल्स है तभी गेट दो, अगर ट्रू है मतलब वो डिलीटेड है तो मत ला के दो। इस हिसाब से हम अपने मेथड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो समझ आया कितना इंटरेस्टिंग चीज था ये। अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो हमारा हमने क्या देख लिया, हमने अपना गेट पोस्ट मतलब क्रिएट वाला ऑपरेशन भी देख लिया, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा गेट वाला रिक्वेस्ट भी देख लिया जो कि रीड रीड ऑपरेशन होता है। ये हमने क्या देख लिया, डिलीट ऑपरेशन देख लिया, और ये हमारा स्टॉप डिलीट भी देख लिया कि स्टॉप डिलीट हम किस तरीके से कर सकते हैं। हाँ, एक कैसे नया कॉलम बनाएंगे और उसको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं स्टॉप डिलीट और हार्ड डिलीट करने के लिए। तो हम ऐसे और भी कस्टम मेथड्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने यहाँ पे आती हूँ स्टूडेंट में, स्टूडेंट सर्विस, सॉरी, ठीक है, मैं कुछ ऐसा मेथड चाहती हूँ कि मुझे सारे वैसे स्टूडेंट लाके दो जो कि डिलीटेड, वो तो वैसे तो नहीं है चाहोगे, मतलब सारे वो स्टूडेंट लाके दो, गेट ऑल मतलब रीड ऑल वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना का, तो वो कैसे करूंगे। अगेन मुझे रीड ऑल ऑपरेशन में कौन सा मैपिंग का यूज करता है, गेट मैपिंग का ही करता है। रीड ऑल में करने जा रही, क्या करने जा रही हूँ, रीड ऑल, है ना। ये क्या करेगा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक साथ रीड करना है, हो सकता है ना, ऐसा मेथड हमें चाहिए होगा, तो हम एक रीड ऑल का देख लेते हैं, बस एक लास्ट गेट मैपिंग। और मैं चाहती हूँ कि मेरा एपीआई @API, अगेन ठीक है, मैं बार बार एपीआई, है ना, अरे यार स्लैश लिखना भूल गई, एपीआई स्टूडेंट्स, और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स चाहिए मुझे, तो बस इस मेथड पे मैं कॉल करना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मुझे क्या मिल जाए। पहले तो इसको हटाओ कर लीजिए सेक्शन लिखने में। ओके, हम सर्विस में लिखना चाह रहे हैं इसलिए नहीं ऐसा हो रहा है, इसको हटाते हैं पहले और अपने कंट्रोलर पे चलते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम अपना रीड ऑल वाला ऑपरेशन, जिसमें हम @010 गेट मैपिंग, और हम अपना मेथड लिखेंगे पब्लिक, पब्लिक, और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए मुझे, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए, और कैसा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट चाहिए भाई, स्टूडेंट, और उसका टाइप क्या आना चाहिए, मतलब मेथड का नाम क्या लिखूं, गेट ऑल स्टूडेंट, है ना, इसमें कुछ आईडी की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, क्योंकि मैं सीधा सारे स्टूडेंट को लेना चाहती हूँ, और एक मेथड, और ये कौन ला के देगा मुझे, सर्विस लॉजिक ला के देगा, तो सर्विस को बोलूंगी कि सर्विस के इस मेथड को गेट ऑल करके एक मेथड रहेगा, वो मुझे ला के देगा सारे स्टूडेंट्स, और जो भी स्टूडेंट्स ला के देगा उनको मैं क्या कर लूंगी,
अपना रिटर्न कर दूंगी। रिटर्न इसको मैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में इकट्ठा कर लेती हूँ। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट में कलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट्स, खूब सारे स्टूडेंट्स हैं। और मैं क्या करना चाहूंगी, रिटर्न कर दूंगी। अगेन मैं रिस्पॉन्स का यूज कर सकती हूँ या फिर सीधा रिटर्न कर देते हैं। तो मैं सीधा ही कर देती हूँ अभी के लिए। समझ आए ना रिस्पॉन्स एंटिटी का कैसे यूज करते हैं ना। और ऐसा मेरा कुछ आइडिया है और मुझे बस ये गेट मेथड को बनाना है। तो इसको चलते हैं बनाते हैं अपने सर्विस लॉजिक पे। सर्विस क्लास में गेट। और तो मुझे एक मेथड बनाना है बस पब्लिक, जो कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइड कर रही है। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट और इसका नाम इंपोर्ट कर लेते हैं इसको, लिस्ट को। और इसका नाम क्या है, गेट ऑल। और ये क्या रिटर्न करेगी, ये नहीं रिटर्न करेगी, रेपो से बोलेगी कि मुझे सारे स्टूडेंट को लाके दो। लेकिन अगेन हम क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट डिलीट का आइडिया फॉलो कर रहे हैं, तो हम हमारा मेथड क्या बोलेगा, वो स्टूडेंट लाके दो जो कि फॉल्स है, मतलब जिनका डिलीटेड फॉल्स मार्क है, मतलब जो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, वो वाले नहीं जो हमने जिनको सॉफ्ट डिलीट कर रखा है उनको नहीं, जो डेटा में है जिनका डिलीटेड फॉल्स है उनको लाके दो। तो मैं फिर क्या बोला बोल के मैं ऐसे लिखूंगी, फाइंड ऑल, ये वाला मेथड फाइंड ऑल। लेकिन ऑल नहीं, फाइंड ऑल एंड सारे को फाइंड करके लाओ, एंड जिसका डिलीटेड जिसका डिलीटेड फॉल्स है ना, डिलीटेड क्या है, फॉल्स है। फॉल्स की स्पेलिंग गलत है, फॉल्स है। तो मैं करूँ फाइंड ऑल, फाइंड करके लाओ। और लेकिन क्या होना चाहिए, डिलीटेड फॉल्स होना चाहिए, जहां पे जिनका डिलीटेड फॉल्स है मुझे वो सारे लाके दो। और ये मुझे क्या लाके देंगे, एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लाके देंगे, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट लाके देंगे, है ना। और मैं क्या करूंगी, हाँ वो क्या होंगे, इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल देते हैं, स्टूडेंट्स। और जो भी लाके देगा मैं क्या कर दूंगी, उसको डायरेक्ट मैं रिटर्न कर दूंगी, है ना, रिटर्न स्टूडेंट्स, है ना, मैं रिटर्न कर दूंगी। और मुझे ये मेथड बनाने की जरूरत होगी, जेपीए में ये मेथड रजिस्टर करने की जरूरत होगी, ताकि रन टाइम पे हमारा जेपीए इस मेथड को देखे अपने रेपोजिटरी में और उसको इसका इम्प्लीमेंटेशन लिख दे वो। तो मुझे यहाँ पे बस क्या रिटर्न टाइप क्या चाहिए, मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट चाहिए। और ये मेथड में यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, बस इतना ही काम है मेरा। ताकि काम कौन देखेगा हमारा, इंपोर्ट क्लास लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ठीक, हमने ये काम कर दिया। अब चलते हैं अपने कंट्रोलर पे। हमने क्या कर दिया कि एक अगर मैं इस एंड पॉइंट पे हिट करूंगी तो सारे स्टूडेंट मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हारे अगर मैं फॉल्स में जाऊं तो मेरे पास सिर्फ एक ही स्टूडेंट है, मोहन। कोई नहीं, इसको देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे आती हूँ, कहाँ पे, अपने पोस्टमैन पे आती हूँ, और मैं कौन सा मेथड है वो, गेट मेथड है। और वो कोई आईडी स्पेसिफाई नहीं करता है, ये एंड पॉइंट पे अगर मैं हिट करती हूँ तो गेट मेथड काम कर रहे हैं। देखो हो गया हमारा जो मोहन का था, एक ही था मोहन, इसलिए एक ही आया है। अगर मैं उसमें दो चार और चीजें ऐड कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो तीन और लोगों को ऐड कर देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट और स्टूडेंट्स अगर मैं क्रिएट करती हूँ और एक दो का और नाम लिख देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल उसमें मैं मोहन के अलावा रवि, यहाँ पे रवि का रवि और रोल नंबर इसका 3 2 तो हो रहा है, 8 लिख देते हैं और इसका फॉल्स से रहने देते हैं, इसको सेंड करते हैं। हमारे डेटाबेस में क्रिएट हो गया होगा। अगर मैं देखने जाऊं तो मेरे पास रवि भी ऐड हो गया होगा मेरे में। रवि एक और ऐड कर देते हैं ताकि हमें अच्छे से लिस्ट ऑफ स्टूडेंट देख के अच्छा लगे। हमें प्रिया, हाँ यहाँ पे भी प्रिया, हाँ इसका रोल नंबर हम ये एक नहीं है 9 कर देते हैं और डिलीटेड फॉल्स है ना। और मैं इसको भी कर देते हैं। ठीक है, हो गया होगा। इसको मैं अगर इसको रन करूँ तो ये काम नहीं किया क्या, हो गया, अब हो गया। देखो यहाँ पे सिया भी आ गई। अगर अब मैं अपना सारे को फेच करूँ, फॉर एग्जाम्पल अब मैं सारे स्टूडेंट को गेट करना चाहती हूँ, गेट, तो अब क्या होगा, मुझे कौन कौन से मिलेंगे, जो भी फोर्स जितने भी मार्क है, फॉर एग्जाम्पल मोहन रवि सिया, वो सब मुझे मिलना चाहिए।
मेरे लॉजिक का देख, यहाँ पे मुझे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट मिल रहे हैं। ये मोहन का, ये रवि का और ये सिया का। तो समझ आ गया कि हम किस तरह मेथड्स लिख सकते हैं, अपने कस्टम मेथड्स लिख सकते हैं, सॉर्ट डिलीट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक लास्ट चीज है, यहाँ पे आओ और मैं एक चीज बताना रह गया कि अगर मैं अपने कंट्रोलर पे जाऊं और देखूं तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे हर बार। मुझे जो एपीआई डिफाइन करना पड़ रहा है तो मेरा ये कॉमन है, इसके आगे मैं चीजें लिख रही हूँ। स्टूडेंट के बाद अगर है तो आईडी लिख रही हूँ, अदरवाइज नहीं लिख रही है ना। आ, लेकिन अगर मैं स्टार्टिंग देखो, अगर मेरा प्रेफिक्स देखो तो सारे एपीआई का सेम है, सबका एपीआई डॉट स्टूडेंट करके प्रेफिक्स है ना। मैनुअल बारह है क्या, हम अपने स्क्रीन पर आइडिया ये है कि कोई भी चीजें ना एक बार से ज्यादा लिखनी नहीं होती है ना, रिपीटेड चीजें नहीं लिखते हैं हम। अगर मेरा ये चीजें कॉमन है तो इसको भी हम बेटर कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अगेन हमारे पास एक एनोटेशन होता है जिसका नाम क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग करके, एट द रेट रिक्वेस्ट मैपिंग, REQ, रिक्वेस्ट मैपिंग करके एक मेथड होता है। इसके अंदर अगर मैं अपना प्रेफिक्स डिफाइन कर दूं ऐसे स्लैश एपीआई स्लैश स्टूडेंट्स, क्योंकि ये कॉमन है सब में, है ना। तो अब ये और ठीक है ना, स्लैश स्टूडेंट्स, तो अब क्या होगा, मुझे बार बार ये नहीं लिखना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट एंड पॉइंट लिख सकती हूँ, है ना। मुझे ये बार बार चीजें नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर मैं इसे हटाऊं वो भी मेरा वो काम करना चाहिए। ये सारी जो चीजें हम बार बार लिखते थे उसको मैं गायब कर देती, क्योंकि मैंने उसको क्या कर दिया, हाँ ये रिक्वेस्ट मैपिंग करके उसमें लिख दिया। वो क्या बता रहा है कि जितने भी रिक्वेस्ट आ रही है अगर वो एपीआई डॉट स्टूडेंट से प्रेफिक्स के हैं, उसमें इस वाले हम क्लास के ऊपर क्यों लिखे, क्योंकि स्टार्टिंग में पूछ रही है जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है अगर उसका प्रेफिक्स में अगर एपीआई स्टूडेंट्स कंटेन है तो तुम इस वाली क्लास में ला, इस कंट्रोलर पे ला के दो, है ना। तो इसलिए, और हमें ये चीजें फिर दोबारा नहीं लिखनी, हम फाइनली अपना आइडिया लिख सकते हैं। और इसमें वहां भी लिखे क्योंकि एपीआई डॉट स्टूडेंट तो पहले से ही है तो इसको हम हटा ही देते हैं ना, हमें चाहिए नहीं, बस हम गेट मैपिंग यूज करेंगे। है। और वो कितना एक सिंपल सा हमारा देखो एंड पॉइंट्स कितने यूनिक दिख रहे हैं। और ये सब में आईडी आईडी है तो कंफ्यूजन ही होगा, क्योंकि हमारा जो मेथड होता है वो यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई होता है, हमारे पैरा एंड पॉइंट प्लस मेथड का नाम देख के। ये आईडी आईडी तो सेम है लेकिन इसका मेथड गेट है, इसका मेथड डिलीट है, और पैच का ये भी मेथड अलग है। और यहाँ पे देखो दो गेट मैपिंग यूज कर रहे हैं, तो इसमें हम आईडी पास किए हैं, इसमें हम आईडी पास नहीं किए हैं। तो जब भी हमारा यूआरएल आएगा तो वो चेक करेगा, ठीक है गेट मैपिंग है तो हमारे पास दो कैंडिडेट है गेट मैपिंग के, फिर वो देखेगा कि आईडी कौन से मेथड के पास, मतलब कौन से फील्ड में है, तो ये देखेगा इसमें तो फिर इस वाले मेथड को कॉल कर देगा। तो कभी भी इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। और अगर मैं अभी भी कॉल करूँ अपने अपने पोस्टमैन पे चल के, मैं इसको थोड़ा सा वापस से रीरन करना प्रयत्न करूंगी। अगर मैं वापस से इसको दिखाऊं तो अपने पोस्ट पे चलते हैं, और ये तो चल ही रहा है। मैं स्टूडेंट डॉट आईडी आईडी का क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं दो को फेच करना चाहता हूँ, पहले डेटाबेस में देख लेते हैं कौन कौन है। मैं इसको फेच करूँ, 8 को फेच करते हैं, रवि है ना। 8 को फेच करना चाहते हैं, गेट मेथड है, मैं ये करना चाहती हूँ और होप से ये काम करना चाहिए। देखो रवि आ गया, और हमारा एंड पॉइंट कितना सिंपल दिख रहा है। अगर मैं कंट्रोलर पे आऊँ तो हमारा एंड पॉइंट बस इतना ही दिख रहा है। गेट कहाँ गया, गेट, और बस सिंपल सा, है ना। तो ये जो हम बार बार रिपीटेड स्टूडेंट एपीआई एपीआई स्टूडेंट्स एपीआई स्टूडेंट्स लिख रहे थे उसको हम इस तरह से रिक्वेस्ट मैपिंग में हम लिख सकते हैं। ये चीजें खुद ही रिजॉल्व हो जाती है। जब भी रिक्वेस्ट आती है वो देखता है कि प्रेफिक्स किसका प्रेफिक्स, मतलब अगर हमारा यूआरएल का प्रेफिक्स में ये है एपीआई स्टूडेंट तो वो उसको बोलता है कि, मतलब वो उसे इस क्लास से मैप कर देते हैं, और फर्दर इसके बाद जो भी मेथड है उनसे वो मैप कर देता है। मतलब ये सारा स्प्रिंग बोर्ड का काम है, एमवीसी का काम है, तो ये सारी चीजें अच्छे से हो जाती हैं। है? तो आज के लिए इतना ही। आज हमने काफी चीजें देखी अपने थ्रेड से रिलेटेड, ऑलमोस्ट सारी ही चीजें, सॉफ्ट डिलीट क्या होता है, हार्ड डिलीट क्या होता है, हम कैसे अपने मेथड्स बना सकते हैं, कस्टम मेथड्स बना सकते हैं। और हाँ, ठीक, तो फाइनली हमें थ्रेड के बारे में काफी चीजें पता चल गई है। तो इतना ही नहीं, अगर चाहे तो हम मतलब तुम लोग से प्रैक्टिस कर सकते हो और भी डिफरेंट डिफरेंट कस्टम मेथड्स बना के, ये समझ के कि ये जो रेपोजिटरी है इसको क्या, मतलब ये इतना जो मैजिकल चीजें हो रही है कैसे हो रही है। और ये तो आइडिया समझ आ रहा है कि हमने लिख दिया, क्योंकि ये बहुत ही पर्टिकुलर नाम लेता है, मतलब इसे मेथड का नाम ही इतना अच्छे से लिखते हैं कि रन टाइम पे जेपीई इसे समझ गए और इसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन कर देता है। लेकिन अगेन है कि कैसे कर देते हैं, ये चीजें हम देख सकते हैं। तो
ये एज अ होमवर्क ले सकते हैं कि और भी थर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखे। अभी तो हमने सिंपल सिंपल से दो तीन किए हैं, गेट, डिलीट, सॉफ्ट डिलीट और गेट ऑल के। और भी डिफरेंट टाइप के अपने हो सकते हैं, कुछ कस्टम, कुछ ऐसा लॉजिकल। डेटाबेस से हम किसी भी तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसका मेथड सोचो और उसको लिखो। ये एज अ होमवर्क ले सकते हैं।